जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, कहाँ पे हमको अपने जीवन में सदैव देते रहना पड़ता है। हमारी इच्छा हो या ना हो, लेकिन हमको देना पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे वो अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है कि 12th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं और या 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे बैठा होता है, वहाँ पे हमको सदैव जो है एक गिविंग एटीट्यूड रखना पड़ता है, देना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। तो आपकी पत्रिका में मान लीजिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, सन बैठे हुए हैं आपकी चार्ट में। अब 12th हाउस में सन बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कई बार सन जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, पहली बात तो अगर आपको वो पता है तो बहुत बेटर बात है, तो आप समझ जाएंगे हाँ इन चीज़ों से हमको जो है वो क्या नाम लेते हैं, शायद हमको शेयर करना पड़े, देना पड़े, या प्रारब्धवश हमारे हाथ से वो चीज़ें चली जाएं। अब जैसे सन जाना जाता है उदाहरण तौर के लिए फादर के लिए जाना जाता है अगर बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई हमारा फादर के साथ दूरियां हो जाएं, हम उनसे काफ़ी डिस्टेंस हो जाएं, या सदैव हमको अपने पिता के लिए करते रहना पड़े, या इसका और अगर हम बहुत नेगेटिव मीनिंग मान ले कि भाई हमको फादर को देना पड़ेगा या वो चले जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे। भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन इसका एक ये भी आप समझ के चलिए कि ऐसा अर्थ आता है। फिर आता है सन जाना जाता है, भाई देखिए अपनी मर्यादा के लिए, अपनी सत्यता के लिए, अपने धर्म के लिए जाना जाता है। अब हमारी ये मर्यादा है, हमारा ये वर्ड है, हमने जो कहा है। अब सन अगर 12th हाउस में बैठा है तो शायद वो सारी चीज़ें भी आपको जीवन में देनी पड़ेंगी ना। जैसे कई बार आपको कभी किसी बात के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको स्वेच्छा से देना पड़ेगा कमिटमेंट। बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो अपने स्वयं के लिए कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा कि मैं कभी भाई अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा, या परिवार के साथ ऐसा नहीं करूंगा, भाई बहनों के साथ नहीं करूंगा, अपने जो है संतान के साथ ऐसा नहीं करूंगा, या अपने स्वयं के आनंद के लिए किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो स्वेच्छा से आपको स्वयं को एक जैसे कहते हैं ना वर्ड देना पड़ेगा, जिससे कि आप भटके नहीं, गिरे नहीं, कहने का अर्थ है। तो सन 12th में बैठा है तो ये आपको देखिए देना पड़ सकता है। यहाँ पे सन हमारे रॉयल्टी को शो करता है, हमारे बड़प्पन को शो करता है, मान सम्मान को शो करता है। वो कई बार हमको स्वेच्छा से समझ लीजिए देना पड़ेगा, हम चाहें या ना चाहें। कई बार आदमी ऐसा होता है कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ किया, हमने उनको यश दिया, हमने उनको मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, हमको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो उनको पहले ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि भाई 12th हाउस में सन बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को देना ही देना है। इसमें बहुत परेशानी की बात आपको नहीं होनी चाहिए। और सदैव एक बात याद रखनी चाहिए हम सबको कि देखिए हम लोग ना अपनी फैमिली साथ में लेके आए हैं, ना वस्त्र लेके आए, ना कपड़े लेके आए, ना अपने अंदर की जो धारणाएं हैं उनको लेके आए हैं। क्योंकि जब हम बच्चे थे, बालक थे, माता की अपनी गोद में थे, तो ना हमारे पास कोई मान था, ना कोई सम्मान था, ना किसी प्रकार का हमको लोभ थे उस समय किसी भी चीज़ के। तो ये हमको वहाँ से जर्नी को अपने एनालाइज करना चाहिए। और अंततः जब हम जाते हैं, मोस्टली अगर नॉर्मली जिसको कहा जाए हमारा गोलोक जो है वो गमन होता है, तो लास्टली हम वैसे ही बन जाते हैं बालक की तरीके से ही। जब हम आखिरी में जब हमारा यहाँ से जो है जाना होता है इस धरती से, तो कहने का मतलब है ये जो बीच की जर्नी होती है वो कई चीज़ें हम खुद समेट लेते हैं अंदर, या जो हमारे अंदर होती हैं वो हमको पीड़ित करती रहती हैं। तो यहाँ पे सन अगर बैठा हुआ है तो हमको कहाँ पे अपना
जो है ना, एक जिसको कहते हैं नहीं भाई यहाँ तो हमारा सिक्का चलता था, यहाँ तो हमारी प्रभुता थी, हमको वो छोड़नी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जैसे देखते हैं ना कि भाई हाँ एक जगह से दूसरी जगह गद्दी जा रही है, सीट जा रही है, वो चीज़ आपके जीवन में देखिए यहाँ पे हो सकती है। सन स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो आप जीवन में कई बार व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई हमारे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा सन 12th हाउस में बैठा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि नहीं भाई वो ले ली जाएगी, वो जीवन में शायद ना मिले आपको। कई लोगों को ये बात को भी समझ के रखना पड़ता है। अच्छा, उस स्टेबिलिटी के लिए वो शायद बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष में लगा रहे, उसी की वजह से कई जीवन में अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले। उसको ये पता तो होना चाहिए कि भाई हाँ हमारे स्टेबिलिटी जीवन में है भी कि नहीं है, या कैओस, या जीवन में सदैव लगे रहना किसी भी तरीके के कामों के साथ, जिसको कहता है ना, आदमी कहता है हम जूझते रहते हैं, या जूझते रहना हमारी नियति थी कुछ कामों को लेके। अगर हम हट जाते हैं तो हम अपने जूझने को स्वयं ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी को तलाश कर रहे हैं, कई बार उदाहरण के तौर पे एक फिक्स्ड पर्पस को हम तलाश कर रहे हैं और सन 12th हाउस में बैठा है, तो कई बार ऐसा होता है वो हमको वो चीज़ का आइडिया त्यागना पड़ जाता है। सन कई बार हमारे मान को, सम्मान को, यश को, जो हमारी पोजीशन है, रॉयल्टी को, हम आज इस पोजीशन में थे, आज हम इस पोजीशन में, उन चीज़ों को देखिए कभी कभार हमको छोड़ना पड़ता है। सन जब 12th हाउस में बैठा होगा तो कई बार हमको अपने संतान को सदैव देते रहना पड़ता है। देते सभी हैं अपने संतान के लिए, सभी करते हैं, लेकिन कई बार उनकी नियति बन जाती है ये इस बात को लेके। प्रेम में अगर आप बात कहें कि भाई हम दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों के साथ स्नेह करते हैं, दूसरों के साथ हम उस प्रकार का उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, हमको वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है। कई बार ऐसा मन में प्रश्न उठता है, सन 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि नहीं भाई ये चीज़ तो हमको देनी ही देनी थी। अब उस तरीके से देखिए तो सन आपकी पत्रिका में जिस घर का भी प्लैनेट होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पत्रिका में 9th हाउस का प्लैनेट है सन, वो 12th में बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए अपने धर्म को, गुरु को, पिता को, अपने ये इन सारे संदर्भों में आपको हमेशा गिविंग रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि 9th हाउस का लॉर्ड होके 12th में सन बैठ गया। 9th हाउस इज ऑफ गुरु, टीचिंग, और सन वहाँ पे 12th हाउस में बैठा है, तो आप लोगों को स्वयं पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये भी विषय हो सकता है हमारे जीवन में, जिसको कहा जाए ना वेयर वी हैव टू गिव, क्या देना है हमको। सन हमारी पत्रिका में जिस घर का भी प्लैनेट होगा और उससे रिलेटेड होके 12th में बैठा होगा, तो वहाँ हमको सदैव देते रहना पड़ेगा। अब 2nd हाउस का लॉर्ड होके 12th में बैठा हुआ, परिवार को हमको सदैव देते रहना पड़ेगा, उस चीज़ में हमको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना कि हाँ भाई नहीं परिवार। अब कई बार व्यक्ति कहता है हम परिवार के लिए करते चले जाएं, देते चले जाएं, उनके जीवन वो लिखा ही है, आपको देना ही है, स्वेच्छा से दीजिए, शेयर करिए, आप उनके साथ बांटिए, यही प्रभु ने लिखा है। 12वां स्थान जो है वो देने का है, यहाँ चोला भी दे के व्यक्ति चला जाता है इस संसार में, जिसको कहा जाए ना कि शरीर यहीं छोड़ गया और स्वयं चला गया, क्योंकि स्वयं तो वो था भी नहीं, तो वो चला जाता है यहाँ से। तो 12th हाउस में अगर सन बैठा होगा तो यहाँ पे अच्छा, और अगर इसके बारे में हम नेगेटिव बात करते हैं तो ये सन जो है हमारे जीवन में जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द होल अगर हमारे आत्मा कारक को छोड़ दिया जाए कि हमारी पत्रिका में वो कौन सा प्लैनेट है, तो हम सबके लिए सन जो है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सोल को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये 12th हाउस में बैठा हुआ, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई जीवन में हमको अपनी, जैसे व्यक्ति कहता है ना बातों बातों में कि हमारी आत्मा तक दुखित हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम जीवन में होंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जीवन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल रेडी नहीं होगा वो काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमको करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कभार सोल प्रसन्न भी होगा उन चीज़ों से, तब आप स्वेच्छा से वो काम कर रहे होंगे, वो एक अच्छी चीज़ है भाई देखा जाए तो।
तो सन 12th में बैठा होगा तो, और अगर उसके ऊपर बात करें तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी विटालिटी के लिए, हमारी एनर्जी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें बहुत लगानी पड़ेंगी ना, कहते हैं एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है हमको अपनी एनर्जी, हेल्थ। तो यहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो हेल्थ इश्यूज से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है हमको यहाँ पे, अगर सन 12th में बैठा है। और जिस नाम के लिए, जिस फेम के लिए, जिस यश के लिए पढ़ाई है, ये एजुकेशन है, इन चीज़ों के लिए भी सन के लिए जो है वो जाना जाता है। अगर हम इसको और डीपली जाते चले जाएं तो हमारे बुद्धि के लिए एक्चुअली में जाना जाता है। अल्टीमेट बुद्धि जो है हमारा पास, वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है ना, क्या क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आत्मा तो जानती है ना, सन आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसका जो है कारक भी है। तो यहाँ पे कई बार हमको कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद हमको पसंद ना हो, लेकिन हमको यहाँ पे करनी पड़ जाएंगी। हमारी आत्मा उसमें बड़ी राजी ना हो, बड़ी प्रसन्न ना हो, लेकिन हमको करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो सन अगर 12th हाउस में बैठा होगा, अच्छा जिस घर का लॉर्ड है वो भी मैंने आपको बता दिया। सन 12th में बैठा होगा, कहाँ कहाँ आपसे पोजीशन से, पावर से, स्ट्रेंथ से, अथॉरिटी से, रॉयल्टी से आपके मन के भाव हैं, वहाँ पे आपको सदैव देते रहना पड़ेगा। कभी आपकी सीट चली गई, कभी पोजीशन चला गया, कभी मान चला जाए, कभी सम्मान चला जाए, स्वेच्छा से भी देना पड़ जाए या वो ले लिया जाए, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखिए ऐसी हो सकती हैं। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा 12th हाउस में बैठे हुए हैं, मून 12th हाउस में बैठे हैं। अब मून का भी 12th हाउस में बैठना कई कारणों से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ बात मून के 12th हाउस में बैठने से नहीं हो रही है। यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कि अगर मून 12th हाउस में बैठा होगा तो आपको जीवन में क्या देना पड़ सकता है। अब देखिए मून 12th हाउस में अगर बैठा होगा तो हमको अपने जीवन में, हम ये कहें कि हम लोगों के साथ अपने भावनाएं जोड़ते हैं, हम इमोशंस जोड़ते हैं उनके साथ, हम लोगों के साथ बहुत अंदरूनी, जिसको कहा जाए ना, जुड़ते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं जुड़ता। तो ये आपका काम ही है कि भाई आपको अपनी भावनाएं, इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं लोगों में, हैप्पीनेस इन्वेस्ट करनी है, पीस इन्वेस्ट करनी है लोगों में, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपको वहाँ से ना मिले। तो यहाँ पे बैठा हुआ 12th हाउस में मून जो है शायद आपकी शांति कभी कभार ले लेता है, कभी कभार आपके आनंद ले लेता है, पीस ले लेता है जीवन में। इमोशंस की जहाँ तक बात आती है 12th हाउस में मून बैठा हुआ आपको मशीन सरीखा कर सकता है कि भाई आपको उसी तरीके से काम करना है। तो वो सीखना भी पड़ता है ना, हर चीज़ में रोना और पैपे करना तो उचित नहीं है ना, कि भाई हमने यहाँ पे उनके साथ भावनाएं जोड़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हमेशा वो आपको बेनिफिट नहीं करने वाला है, चाहे अपनी संतान के साथ ही हो, घर वालों के साथ भी हो। तो वहाँ पे भी कई बार हमको क्या करना पड़ता है कि भाई ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हम आए हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम उनके लिए हर प्रकार का चीज़ें उपलब्ध करा के दे रहे हैं, बट ये नहीं है कि हमने वहाँ मन लगा लिया और उसके बाद फिर अपने में जो है वो सुबक रहे हैं कि नहीं हमको वो प्रेम, वो इमोशन, वो हैप्पीनेस, वो एक हार्मनी हमको नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि वहाँ आपको देना है, आपको लेना नहीं है वहाँ से ना। क्योंकि मून 12th हाउस में बैठ गया, मून जिन चीज़ों के लिए जाना चाहता है वो तो वो आपसे लेगा ही लेगा यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये घर ही आपके देने का है, शेयरिंग का है, गिविंग का है। ले लिया जाएगा या देना पड़ेगा आपको। कई लोग कहेंगे भाई हमारी हैप्पीनेस ले ली गई या आपको हैप्पीनेस देनी पड़ेगी, इस तरीके से बात यहाँ पे है। हमारा पीस ऑफ माइंड छिन गया या आप स्वयं अपने पीस ऑफ माइंड को लगाएंगे कहीं कि नहीं भाई हमको तो करना ही करना पड़ेगा ये, तो हमारा उसमें पीस ऑफ माइंड जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है। अब चंद्रमा जैसे जाना जाता है मान लीजिए माता के लिए, अब माता के लिए हमको सदैव करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी इट इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है कि हम आपको अपनी माँ की सेवा है, हमको उनका सम्मान है, हमको उनका हर चीज़ उनके लिए हमको करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो मून अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, कई बार हो सकता है कि भाई माता जी हमारे से दूर चली जाएं या उनका हेल्थ इश्यूज़ हों या भगवान ना करे कल को उनका स्वर्गवास हो जाए,
ये वाली चीज़ भी है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे हाथ से चले जाना है। तो यहाँ पे वही वाली बात मैं आपसे कह रहा था ना कि 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उससे रिलेटेड संदर्भ हमारे जीवन से चले जाएंगे या हमको देने पड़ेंगे, यहाँ पे स्वेच्छा से देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ मून ये चीज़ भी शो करता है। अच्छा, मून और जाना जाता है नर्चरिंग के लिए, केयरिंग के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे आप कहें हम दुनिया को नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, हम ही सबका केयर करते रहें, हम ही सबका ख्याल रखते रहें। हाँ, क्योंकि आपको रखना पड़ेगा। आपके चार्ट में 12th हाउस में मून बैठा है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते अरे लो हम उनकी केयर कर रहे हैं, उनका हमने ख्याल रखा, हमारा समय आया तो वो भग लिए, हमारा समय आया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमारा समय आया तो हमको हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, बात तक तो सुनते नहीं है कोई हमारी। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि 12th हाउस में अगर मून बैठा है तो जितने भी उसके कारक तत्व हैं वो वहाँ पे आपसे लेता जाएगा। अब यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी की बात आती है मून के साथ भाई, क्योंकि वो देखिए उसका शेप है राउंड, गोल शेप है उसका। रोलर कोस्टर एक राइड है जीवन। चंद्रमा अगर 12th हाउस में बैठा है, जीवन ना कहूँ तो इमोशंस कहूँ, आज ऐसे कल वैसे परसों वैसे, आगे क्या होने वाले हैं राधा रानी जाने। तो कहने का मतलब है 12th हाउस में बैठा हुआ मून आपको एक रोलर कोस्टर राइड जो है वो अपनी भावनाओं से के वजह से जो है वो आपको दिखाता है। अच्छा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सदैव अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, अपने सुख को, एक हैप्पीनेस को, एक स्टेटस को तोड़ते रहना पड़ता है, क्योंकि चेंजेबल है ना मून। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हमारा जीवन तो भैया हमेशा बदलता ही रहा लाइफ में, हमको हमारे मन की कभी हुई ही नहीं। यहाँ पे बात आती है मन की भी, चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है हमारा। अब 12th हाउस में बैठा है, हम सबके मन की करें, हमारे मन की कोई ना करे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आपको सबके मन की तो करनी पड़ सकती है, देना पड़ सकता है उनको, शेयरिंग है, गिविंग है, अपने मन के साथ भी आपको बांटना पड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति आपके साथ ये करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ अनदर पॉइंट, और वो दूसरा पॉइंट है आपको जीवन में उससे मिलना है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 12th हाउस में बैठा हुआ मून दुनिया में जिनके भी करोड़ों लोग होंगे, अब उनके चार्ट में उनको सुख है, हैप्पीनेस है, आनंद है, रिलीफ है, मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है। कई बार वो कई संघर्ष करते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं कि हाँ हमारी जर्नी ये है, उस चीज़ में वो आनंद लेने लग गए हैं। अब किसी की वो केयर कर रहे हैं, मान लीजिए 12th हाउस में जिसका मून बैठा है, एंड दे आर इनटू केयरिंग प्रोफेशन, वो हेल्थ के प्रोफेशन में है, जीवन में उनको बड़ा आनंद है, उनको अपनी यात्रा कंप्लीट लग रही है, उनका अपने इमोशन सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ नर्चरिंग करनी है, कहाँ केयरिंग करनी है, कहाँ ख्याल रखना है, कहाँ लोगों को अपनत्व की फीलिंग करवानी है, वो वहाँ मिल गया उनको, वो आनंद में है। तो ऐसा नहीं, हमको समझना भी पड़ता है ना कि वो अपनत्व की फीलिंग हम जहाँ दे रहे हैं तो कहाँ से हमको वो पीछे से मिलेगा उसका रिवॉर्ड। कईयों को नहीं भी मिलता है, ये भी बात समझ के रखनी चाहिए। ये तो आपके प्रारब्ध के ऊपर भी डिपेंड है, 6th हाउस पे डिपेंड है कि क्या लिखा है आपके प्रारब्ध में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ले ली जाएंगी 12th हाउस में, हमको देनी पड़ेंगी। और 6th हाउस हमारे चार्ट में ऐसा है, वो तो लिख दिया गया है कि आपके होना ही होना है, ये वो वाला पॉइंट है। खैर आज उसका विषय नहीं है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ, तो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो देखिए आपको अपने मन को भी डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे मन से तो हमारा ये नहीं है, लेकिन हमें देना पड़ रहा है। हमारा मन तो नहीं है इस जगह जाने का, जाना पड़ रहा है, इनके साथ बोलने का, लेकिन बोलना पड़ रहा है, हमें इनके साथ संबंध नहीं रखने हैं, लेकिन रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए चंद्रमा आपसे वो काम मन से करवा सकता है जो आप नहीं चाहते हो करना, आपके इमोशंस में ना हो वो पॉइंट, चाहे दुखें, लेकिन कई बार हमको वो चीज़ करनी पड़ती है, एंड समटाइम्स इट इज़ फॉर गुड। अब मून जाना जाता है जैसे चेंज के लिए, भाई चेंज जैसे मैंने आपको बताया सदैव वो चेंज को दर्शाता है हमारी लाइफ में। मून स्वयं 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, तो हमारा मूड भी देखिए कभी भी 2.5 दिन से ज़्यादा एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, बशर्ते कि मून आपके चार्ट में जो है बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित हो, तो ये चेंज को शो करता है हमारे जीवन में। तो
हमको वहाँ पे देना पड़ता है सदैव कि हाँ भैया आज यहाँ काम करेंगे, आज ऐसा काम करेंगे, आज इन लोगों के साथ काम करेंगे। तो हमको अपनी एडजस्टेबिलिटी बनाए रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। यहाँ पे अपना वो नेचर हमको बना के, ये हमारा नेचर ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कई बार हमारा जो है वो सफ़र, हमारी यात्रा जो है वो आसान हो जाती है और कई बार हम स्वयं उसको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। और मून आपकी पत्रिका में जिस भी घर का लॉर्ड होगा वो लॉर्ड हो के 12th हाउस में बैठा होगा, उन चीज़ों को सदैव आपको देना पड़ सकता है। अब आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड हो के 12th में बैठा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस में, अपनी यात्राओं में, अपने शादी में सदैव आपको देते रहना पड़ेगा। यू ऑलवेज हैव टू कीप मूविंग। सदैव आपको एक इक्वालिटी देनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि 7th हाउस जो है इक्वालिटी से रिलेटेड है, हमारे जीवन में शादी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड होके वो 12th हाउस में बैठ गया, तो सदैव आपको देते रहना पड़ेगा। ये मेडिसिन से भी रिलेटेड है, मून जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। अब ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, रिलेटेड तो वो हज़ारों चीज़ों से है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएँ गूढ़ता से। और तो चार्ट ऑन द होल देखिए बताता है कि मून वहाँ पे आपको क्या देने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे मून मेडिसिन की मैंने बात क्यों कही, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो सफ़र करे और उसकी वजह से आपको जीवन में दवाई और ये सारी चीज़ें खानी पड़ जाएं लाइफ में। तो आप ये समझ लीजिए उनके लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है, या मेडिसिन खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, या इसका दूसरा संदर्भ ले लिया जाए तो क्या हम मेडिसिन दान कर सकते हैं दूसरों को, तो वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन का कारक है औषधियों का चंद्रमा, और वो 12th में बैठा हुआ है, तो हम अगर उसको दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ है चंद्रमा आपकी पत्रिका में जिस घर का लॉर्ड होके भी 12th में बैठा है वो भी आपको देखना है। चंद्रमा के जो जो कारक तत्व हैं वो भी आपको जीवन में देखने हैं। कंपैशन है जिसको कहा जाए ना, कि हाँ भाई जो हमारा ये द्रवित हो जाते हैं, भाई फलाने हम तो द्रवित हो जाते हैं, दूसरे को ये चीज़ नहीं, तो ये आप ही को वो चीज़ देनी थी। एक एम्पैथी है, एक कंपैशन है, एक अपनापन है, एक नर्चरिंग है, एक माता जैसा सुख है, एक माता जैसा एहसास है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है लोगों को, वो आपको देनी ही पड़ेगी। वो ये चीज़ को बताता है। अब 12th हाउस में बैठे हुए हैं आपके मंगल महाराज, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू शेयर या व्हाट यू हैव टू गिव, आपको चाहें या ना चाहें। देखिए तो कई बार यहाँ पे 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल जो है आपके इनिशिएटिव्स ले लेता है। यहाँ पे पता ही नहीं हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कई बार ऐसा कर देगा। कई बार आपका डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, करेज है, स्ट्रेंथ है, साहस है, ये सारी चीज़ों को वो ले लेगा यहाँ पे। या आपको ले लेगा का मतलब ये होता है कभी कभार जीवन में वो व्यक्ति के पास होती नहीं है। कई लोगों के पास जब 12th हाउस में मार्स बैठा होगा तो कई लोगों के साथ ये चीज़ होगी। उसकी वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, अपने जीवन में ऐसा लिखा हो जीवन में कि कुछ ऐसे कारण हैं जीवन में हमारे जिनकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाए, साहस दिखा नहीं पाए, स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए, अपनी एनर्जी को शो नहीं कर पाए। मंगल देखिए एक वॉरियर है, उसके वो एक सैनिक है, वो एक योद्धा है। अब 12th हाउस में बैठ के शायद वो अपना वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पाया, ये योद्धा वाला। अब उसका काम है एक्सपेंशन, ये वाली टेरिटरी ले लो, वो वाले मकान ले लो, वो वाली दुकान ले लो। अब 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको ये वाली एनर्जी नहीं दे पाया, उल्टा यहाँ आपको देना पड़ रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी एनर्जी से, अपनी विटालिटी से, साहस से, डिटर्मिनेशन से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं आप। ये आपको करना पड़ सकता है। आप दुनिया के लिए एक एज अ सोल्जर, एक साहसी व्यक्ति, एक एज अ डिटर्मिनेशन, एक एज अ इनिशिएटिव वाला काम कर रहे हैं। अपने लिए वो नहीं हो पा रहा है, अपने लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है, लोगों के लिए शुरुआत करनी पड़ रही है, लोगों के लिए साहस बनना पड़ रहा है, एक बाजू बनना पड़ रहा है, बाहु बनना पड़ रहा है,
लोगों के लिए। मंगल उन्हीं चीज़ों को तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमको हो सकता है अपने वो वाली वैल्यूज़ या वो वाले अपने आइडियाज़ भी छोड़ने पड़े कि यार हमको बहुत विस्तार करना है, हमको बहुत एक्सपेंशन करना है, हमको इन चीज़ों को अपने जीवन में जो है शामिल कर लेना है। हो सकता है हमको वो आइडियाज़ अपने छोड़ने पड़ जाएं, वो हमको त्यागने पड़ जाएं। मंगल जाना जाता है जैसे हमारे अपने भाइयों के लिए, हो सकता है हमको सदैव उनके साथ करना पड़े जीवन में कि भाई हाँ, हम हमेशा उनके लिए कर रहे हैं अपने लाइफ में। हमारा वो एक जो एटीट्यूड होता है ना कि बिना सोचे समझे भिड़ जाने का जिसको कहा जाए, वो हमको हो सकता है अपना त्यागना पड़े, देना पड़े। बहुत लार्ज मीनिंग है। आपके मंगल अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपसे आपका पर्सनालिटी छीन लेगा, वो आपसे नाम छीन लेगा, वो आपसे आपके इनिशिएटिव्स छीन लेगा। एक जिसको कहा जाता है ना कि भाई व्यक्ति जाना जाता है, अरे भाई इनका तो क्या कहना, इनकी एक पहचान है, क्योंकि मंगल एक एक्शन है। सारे प्लैनेट्स का निचोड़ लेके मंगल एक्शन क्रिएट करता है। अब 12th हाउस में बैठा हुआ होगा तो मंगल या तो आपको, जैसे मैंने बताया, दूसरों के लिए आपको सदैव करते रहना पड़ेगा, या कभी कभार अपने लिए वो एक पर्सनालिटी, एक वो नाम, वो एक एक्शन आदमी क्रिएट ही नहीं कर पाता है कई बार लाइफ में जिसको कहा जाए, या किसी चीज़ का उसको साहस नहीं है कि भैया ये काम करोगे, आओ यहाँ पे बंजी जंपिंग है वो करोगे। मंगल वैसे आप देखिए अगर हो तो वो कहेगा तुरंत कि हाँ ठीक है हम ये कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जो है बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता है। तो ये वाला उसको शायद आइडिया देना पड़ जाए, त्यागना पड़ जाए कि भैया बिना सोचे समझे जंप करना बेवकूफ़ी है, वैसे ही सही नहीं होता। और ऐसी स्थिति में तो आप समझ लीजिए और बेकार है। तो ये आइडिया हमको छोड़ना पड़ जाए, ये हमको गिव अप करना पड़ जाए, एग्रेशन छोड़ना पड़ जाए हमारे जीवन में। कई बार आदमी कहता है कि अरे कर तो हम भी बहुत कुछ सकते थे, लेकिन तो यहाँ पे वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ जाए ना, यहाँ तक वो पहुँचा दे आपको मंगल। ये चीज़ों में बड़े छोटी चीज़ें, बहुत माइन्यूट बातें, लेकिन बहुत बड़े संदर्भ रखती हैं जीवन में। आपको जीवन में हो सकता है वो चीज़ों को छोड़ना पड़ जाए जहाँ पे हम ये कहें हमारी किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या है, कोई सीक्रेटिवनेस है हमारे जीवन में, हमेशा इन्वेस्टिगेशन है करते रहना आदत के अनुसार, हमको वो सारी चीज़ों को शायद त्यागना पड़ जाए। भाई आदमी कहता है ना कि देखो भाई स्पष्ट रूप से काम करो, क्लियरिटी से, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है। मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ क्यों, ये एक इन्वेस्टिगेशन और एक जो मैंने आपको पॉइंट कहा है, एक सीक्रेसी को शायद त्यागना पड़ता है। उसको बड़े अपने अंदर से मन में जो है उस हिसाब से अगर नहीं चलेगा तो पता चलेगा कि बाद में वो मन की बातें मन में ही रह जाएंगी, वो कभी बाहर ही नहीं निकलेंगी उनके जीवन से। मत भूलिएगा काल पुरुष की कुंडली में मंगल अगर 1st हाउस का लॉर्ड है तो वो स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है। और स्कॉर्पियो में सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई रहती हैं कई मामलों में, कई चीज़ों को अच्छे के लिए और कई चीज़ों के लिए ख़राब के लिए। तो यहाँ पे उसको वो मंगल को एटीट्यूड भी देखिए छोड़ना पड़ सकता है। मंगल जाना जाता है कि भाई अपनी जगह के लड़ने के लिए कि हमारी ये पोजीशन है, हमारा ये हक है और ये है, हो सकता है वो चीज़ें आपको त्यागनी पड़े। तो यू हैव टू लूज़ योर पोजीशन। कभी कभार यहाँ पे ऐसा होता है ना, जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को आपको छोड़ना पड़ता है। आपको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए कोई नहीं खड़ा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है। 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, कई बार आपको यहाँ पे आपको कई प्रकार के लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, डेट्स, उससे आपको बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सदैव आपको देते रहना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हमारी गुस्सा, लड़ाई झगड़े की वजह से भाई हमको ये चीज़ें हाँ हो गई, हमारे साथ छीन गई, हमको देना पड़ गया, ये ले लिया गया हमसे। हेल्थ है, एक्सीडेंट है, भाई मंगल एक्सीडेंट के लिए भी जाता है, खून के लिए भी जाना जाता है, ब्लड के लिए। 12th हाउस में बैठा हुआ है, कई बार इज़ इट अ बेस्ट रेमेडी टू डोनेट ब्लड? यस, हाँ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मंगल टोन डाउन होगा। तो मंगल अगर 12वें स्थान में बैठेगा तो देखिए वो एक एग्रेसिवनेस और एक जिसको कहा जाता है ना, मंगल का एक एटीट्यूड है, हार्ड कोर एटीट्यूड, उस चीज़ को कई बार आपको
छोड़ना पड़ सकता है। यू हैव टू गिव दैट अप, क्योंकि शायद वो आपके जीवन में कलेश का कारण बन रहा हो जीवन में, तो वो अपनी हिसाब से नहीं तो वो चीज़ें लेता रहेगा। अब यहाँ पे आपकी पत्रिका में बुध बैठे हुए हैं 12th हाउस में। अब बुध महाराज अगर बैठे, अगर वैसे एक बात मैं आपको शुरुआत में बताऊं बुध की, तो बुध वैसे तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर आप उसकी जड़ या मूल देखेंगे तो ये अर्थ तत्व का बुध रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा मतलब है। तो कई लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जिनके 12वें स्थान में बुध बैठा हुआ है और चीज़ों के साथ जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके साथ उनको ये अवश्य समझना चाहिए कि जीवन में कई बार वो स्थिरता या स्टेबिलिटी की भी देखिए कमी आ जाती है, वो भी छूट जाती है या वो नहीं होती है, या हमको भी जीवन में फिर वही वाला पॉइंट है कि स्टेबल होने के लिए या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध जो है एक स्थिर पोजीशन को, स्टेबल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। भाई ये उसका तत्व है कि, और ये बड़ा वाइड इसका रेंज है, छोटा बात नहीं है। स्थिरता का मतलब आदमी कहे हाँ हम स्थिर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे में स्थिर, संतान के मामले में स्थिर, घर के मामले में स्थिर, प्रॉपर्टी के मामले में स्थिर, किसी भी चीज़ के मामले में आप यूँ कहें ना, वहाँ स्थिरता हिल जाती है। तो आदमी देखेगा 12th हाउस में जिसके भी बुध बैठा होगा, वो कमेंट में बताएं भी मुझको ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि वो किसी ना किसी चीज़ में स्थिरता उनके आ ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे भी सदैव उनको देते रहना पड़ता है ना। आदमी कहे कि भाई जितना काम करते हैं, वैसे तो सभी के साथ है, लेकिन एक पॉइंट भी होता है ना पत्रिका में जीवन में कि हाँ आदमी ने कोई कुछ काम किया और उसका फ़ायदा, उसको फल उसको जीवन भर होता चला जा रहा है। यहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि भाई रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो वाला यहाँ पे पॉइंट रह सकता है, काम के लिए भी, पैसे के लिए भी, इन चीज़ों। अच्छा, अब बुध जाने जाते हैं हमारे जीवन में कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए बुध जाने जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों को साथ अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। हमको कोई नहीं समझेगा, यहाँ पे हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा। हम दुनिया की बातें सुन लें, हम दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, हम दुनिया के साथ दोस्त बनने की कोशिश कर जाएं, हमारे साथ यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बनने वाला है, हम अंततः एकाकी रह जाते हैं। तो बुध अगर 12th हाउस में बैठा हो तो कई बार लोगों को ये शिकायत हो सकती है, वो दूर कर लें इस बात को। कई बार जीवन में ऐसा हो सकता है उनके कि भाई जिनके साथ वो वेल कोऑर्डिनेटेड है, जिनके साथ वो बड़ा अच्छे से चलते हैं, या जिनके साथ हर प्रकार की बातों को शेयर करते हैं, हर प्रकार की बातों को बताते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ बात आती है उनके, तो उनको उन बारे में कुछ हो सकता है ना पता हो। ऐसा व्यक्ति कह लो हमने तो इनको सारी बातें बताई आज तक जीवन में, इन्होंने हमको आज तक कभी कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे वो आदान प्रदान नहीं हो पाता। एक तरफ से जिसको कहा जाए ना कि हम मित्रता निभा रहे हैं, हम साथ निभा रहे हैं, हम दोस्ती निभा रहे हैं, हम ज्ञान निभा रहे हैं, हम अपना हर नॉलेज निभा रहे हैं, सब निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि देखो भैया 2 से 6 रुपए कैसे होने हैं, ये वाला आइडिया है, ये वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया, हम सबको बताते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, हमें कोई ये सब नहीं बता रहा है। दूसरा आदमी से पूछा, अरे तुम तो करोड़पति हो गए फलाना, अरे वो ऐसा पॉइंट आ गया था ना, हम उस वजह से करोड़पति हो गए। तो अब पता चले आप सोचते रहे बैठे, अरे इस व्यक्ति को तो जीवन में हमने हर प्रकार का ज्ञान दिया, नॉलेज दी, बात करी, हर एक चीज़ बताई, और जब ये वाला पॉइंट आया देखिए उसने हमको नहीं बताया ये वाला पॉइंट। तो कहने का मतलब है एक छोटा सा पॉइंट। अब हम दुनिया में लोगों को बक करते चले चले आ रहे हैं ना, हम अपने जो बुद्ध महाराज हैं वो हर प्रकार की देखिए वार्ता से संबंधित है, लेकिन आप अपने से जितना करना है कर लीजिए। आप चैटर बॉक्स बने रहिए, 24 घंटे बने रहिए, लेकिन आपके साथ वो बात करने वाला सहजता से, सरलता से, मित्रता से आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ओहो अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसे देते रहना पड़ेगा हमेशा लाइफ में, दिस इज़ माई गिविंग स्प्री जिसको कहा जाना कि हमको यहाँ पे ही देते रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दुनिया की जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, जो भी है आपके पास, वो आपको लग सकता है कि भाई मुझे
देना पड़ रहा है, हमारे बहनों के साथ हमको हमेशा गिविंग रहना पड़ रहा है, हमारे नेबर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, बंधुओं के साथ हमेशा हमको गिविंग रहना पड़ रहा है, क्योंकि बुध उनको रिप्रेजेंट करता है। बुध रिप्रेजेंट करता है हमारे ननिहाल पक्ष को, हमको वहाँ पे हमेशा गिविंग रहना पड़ रहा है। कई बार बुध रिप्रेजेंट करता है, देखिए बुध क्योंकि त्रिदोष का कारक है और हमारे काल पुरुष की कुंडली में वो 6th हाउस का भी लॉर्ड बन के आता है, तो आप समझ सकते हैं अगर 6th हाउस का लॉर्ड काल पुरुष की कुंडली में है, जो वो 12th में चला गया, तो जीवन में 6th हाउस इज रिलेटेड टू रूटीन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग। ये सारी चीज़ें हमको देनी पड़ सकती हैं। हम लोगों को तो ये सिखा सकते हैं, लोगों के लिए तो ये काम कर सकते हैं, अपने लिए जैसे मैंने कहा था वो स्टेबिलिटी हर लेगा वो आपसे। हेल्थ इश्यूज भी आपको बुध यहाँ दे सकता है अगर 12th हाउस में बैठा हो। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली में 6ठे स्थान का स्वामी है, तो 12वें स्थान में बैठा है, तो हो सकता है हेल्थ का खराबी आ जाए, तो सदैव वहाँ पे देते ही रहना पड़े। क्या पैसा देते रहना पड़े, भाई मेडिसिन हो रही, दवाई हो रही हैं, हज़ारों प्रकार की चीज़ें, तो ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे बुध जो है हमेशा आपसे, जिसको कहा जाए ना, एक वो इंथुजियाज़म है, एक वो चाइल्ड इंथुजियाज़म है, एक वो बच्चे के तरीके की जो वो एनर्जी है, वो हमेशा यहाँ पे आपसे दूसरों के लिए लेता रहेगा। आप फन एलिमेंट हैं, आप लोगों के साथ मजाक करते हैं, उनको हंसाते हैं, उनके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। ये करना पड़ेगा आपको, बुध बता रहा है। अब आप ये मत सोचते बैठिएगा अरे हमको कौन आनंद देगा, हमारे साथ कौन मजाक करेगा, हमको कौन लाइवली रखेगा, ये एक अलग विषय है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 12th हाउस में है, आप स्वयं देखेंगे कि कई बार आपको ये वाले एटीट्यूड जो हैं वो करते रहने पड़ते हैं। यहाँ पे बुध बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो कई बार आपको अपने एम्बिशियस एटीट्यूड को, कई बार आपको अपने जो पैसा कमाना, बुध जो है वो पैसे से रिलेटेड है, तो कई बार आपको और हमारे जीवन में जो है ना ग्रीड से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि यही तो सारी चीज़ें घुमा रहा है अंततः। डिज़ायर यहीं से तो पैदा हो रही है 3rd हाउस से, काल पुरुष की कुंडली में। तो वो वाला आइडिया आपको हमेशा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग करते रहना हमेशा, दैट आइडिया कैन बी बैड समटाइम्स। 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो आपको वो आइडिया छोड़ना पड़ेगा कि आज ये कर लो, आज वो कर लो, एक जगह टिकना, स्टेबिलिटी कई बार बहुत ज़रूरी हो जाती। कई लोगों को स्टेबिलिटी छोड़नी पड़ेगी, कई लोगों के लिए स्टेबल होना बहुत आवश्यक हो जाएगा। चार्ट बताएगा ना कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि हाँ कोई आदमी कह रहा है कि भाई हम जीवन में हमेशा घूमते रहें और हमेशा एक ऐसा करते रहें, हमारे जीवन में चैन ही नहीं है, एक स्टेडीनेस नहीं है, एक जिसको कहा जाए कि एक जगह टिक के हम नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके चार्ट में वैसा लिखा होगा, उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कई लोगों को ये वाला पॉइंट छोड़ना पड़ेगा लाइफ में कि हमेशा मूव करते रहना, हमेशा उनके जीवन में जो है एक प्रकार का केओस मोमेंटम, कई बार उनको डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें उनको अपनानी पड़ेगी। ये वाला आइडिया छोड़ना पड़ेगा, आज ये कल वो परसों ये नहीं, कई लोगों को ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो आपको वहाँ क्या देना है, बुध इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कई बार हमारे एम्बिशंस हैं वो दूसरों के लिए छोड़ने पड़ेंगे, घर के लिए, परिवार के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बुध उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। वहाँ कैजुअल अप्रोच, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा होता है, ये है वो है, ये वाली अप्रोच छोड़नी पड़ेगी जीवन में कई बार किसी को, क्योंकि अगर ये वाली अप्रोच पे रहेंगे तो पता चला और किसी तरीके से सत्यानाश हो रहा है। यहाँ पे आपको कई बार आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस चली जाएगी। बुध उसके लिए भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, प्योरिटी के लिए, क्योंकि ये एक बालक है, बच्चा है, यूँ कहा जाए 14 साल का, 13 साल का, तो कई बार उसकी प्योरिटी यहाँ पे चली जाती है। इसके बहुत बड़े मीनिंग हो सकते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं। कई लोगों को कई चीज़ें यहाँ पे बोलना इस तरीके से उचित भी नहीं होता और शोभा भी नहीं देता है। तो कई बार यहाँ पे वो आपकी प्योरिटी, वो आपकी इनोसेंस, वो आपकी अच्छाई, वो आपकी सच्चाई ये ले लेता है बुध 12वें में बैठा हो। तो कई बार आदमी के जीवन में स्वयं वो
अपना एक जो कहते हैं ना खिलंदड़ा बिहेवियर है, एक बचपना है, वो स्वयं छोड़ देता है कुछ बड़े काम करने के लिए, इट इज़ ओके। या कई बार जीवन जो है उनसे वो सारी चीज़ें जो है ले लेता है। तो बुध 12th हाउस में बैठ के कई बार आपको स्ट्रक्चर्ड होने के लिए कहता है, कई बार आपको बुध यहाँ पे 12th हाउस में जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए भी कहता है। दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो चार्ट के अनुसार आता है कि कई बार वो कहता है कि भाई एक फिक्सिटी ऑफ पर्पस पे रहो, देना पड़ेगा ये वाला काम आपको, और कई बार वो कहता है कि नहीं भाई चेंज होते रहो। भाई बुध कौन सी राशि में बैठा है, क्या लगन है, कौन सा लॉर्ड है वो आपकी पत्रिका में हो कि 12th हाउस में बैठा है, वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपकी पत्रिका में बुध 12th हाउस में बैठा है, पता चला वो आपकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको अपने संतान को 5th हाउस जो जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे आपको सदैव देते रहना पड़ेगा। 5th हाउस, हाँ एक बात और, अब 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है जुआ सट्टा लॉटरी को। वहाँ पे 12th हाउस में आपका 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, मरकरी है वो, और मरकरी भी देखिए शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर और चीज़ें आपके चार्ट में सही नहीं है, ह्यूज लॉसेस देना पड़ सकता है वहाँ पे आपको, आप ये भी याद रखिएगा। अब आपके चार्ट में मान लीजिए 12th हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज। अब बृहस्पति महाराज 12th हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? बृहस्पति देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम देखा जाए तो वो आकाश तत्व हैं, तो वो सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम बात करें तो। क्योंकि देखिए हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो जुपिटर सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सस्टेनेंस को, हमारी फैमिली को, हमारे संतान को, हमारे अपनी बुद्धि को, स्त्रियों के लिए उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हर प्रकार के विविध ग्रोथ को, जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो 12th में बैठेंगे तो बट नेचुरल है, कई बार हमको अपनी धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, गाइडेंस, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें दूसरों को देते रहना पड़ेगा, हम चाहें या ना चाहें। हमको वेल्थ देते रहना पड़ेगा, हमको अपनी अच्छाइयों से दूसरे लोगों का भला करते रहना पड़ेगा, हम दूसरे लोगों के लिए सदैव एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, जिसको यूँ कहा जाए ना एडवाइज़र बन के रहेंगे, पर्सनल एडवाइज़र हैं जी हम उनके, इस तरीके का पॉइंट है। हमारा एडवाइज़र प्रभु है और कोई नहीं है। 12th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ, हमारा एडवाइज़र कौन है? सीधे, अगर आपकी प्रभु से लगन लगी हुई है तो सीधे राधा रानी गोपाल से टच है आपका, फिर आपको वही बता रहे हैं। अदरवाइज़ आप दूसरों के लिए एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ मेंटर करते रहना पड़ेगा। भाई लोगों के लिए आप ये कहें कि हम लोगों के लिए शिक्षक ही बन के रह गए, हम लोगों के लिए पिता का ही रोल निभा रहे हैं, हम लोगों के लिए एक ग्रोथ पैटर्न का ही रोल निभा रहे हैं, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम लोगों के लिए एक पॉजिटिवनेस अब वो उपलब्ध करा रहे हैं कि भैया नहीं, जीवन में रो नहीं, गाओ नहीं, ये नहीं करो, आगे बढ़ते रहो। ये सब हम लोगों के साथ, हमारे साथ कौन ये सब कर रहा है? हमारा कौन सलाहकार है? हमें कौन समझा रहा है? हमारे ऊपर कौन आके वुंड्स पे जो है वो किसी प्रकार की मलहम जो है वो लगा रहा है, कोई लेप कर रहा है? हमें कोई लेप करने वाला नहीं है। तो जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी देनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये उसका कोर है ना, तो ये देना पड़ सकता है आपको। वहाँ पे आदमी इस बात में ये ना सोचे कि हाँ देना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पे कई बार अगर हम अब इसके और गहराई वाले मीनिंग में जाएं तो कई बार 12th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर हमको वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो हमको सदैव वहाँ पे गिविंग रहना पड़ता है कि भाई हमारे इतनी चीज़ें होती हैं कि कई बार हमको जीवन में वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो जाती है। 12th हाउस में अगर हमारा जुपिटर बैठा है तो वहाँ तो हमको सदैव देना पड़ रहा है। 12th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है तो कई बार हमको अपनी मेहनत का फल देना पड़ता है। यहाँ पे मेहनत हमने करी, फल कोई और ले गया, या हमको स्वेच्छा से देना पड़ रहा है, हम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट।
यहाँ पे 12th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो कई बार वो सरलता देनी पड़ जाती है ना, इजीनेस, हमारा कोई काम आसानी से होता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कहेगा। 12th हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, छोटे से छोटा काम होने में भी आफत है हमारे, वो एक इजीनेस चली जाती है, वो हमें शायद देनी पड़ सकती है। हमको अपने द्वारा सोचे गए आइडियाज़ का, प्लानिंग का फल किसी और को देना पड़ता है। हमको अपनी सोच, जो हमारे अंदर आइडिया आया है, उसका सक्सेस दूसरे को देना पड़ता है या दूसरे के लिए करना पड़ जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट, तो जितने भी गुड पॉइंट्स है ना, हमने काम किया उसका फल, सक्सेस, या हमारा जो आइडिया है वो किसी दूसरे ने भुना लिया, किसी दूसरे ने उसका फ़ायदा उठा लिया, अरे ये तो हमारा पॉइंट था, वो राजा बन गया, उसको पैसे मिल गए, उसको नाम मिल गया, उसको यश मिल गया, ये वाली चीज़ है। यहाँ पे छोटी बात से लेके बड़ी बात तक, घर की छोटी बात से लेके क्या बड़ी बचकानी बात, लेकिन बहुत संदर्भ रखती होगी कई लोगों के लिए, कि मान लीजिए आप घर का कोई काम करते हैं, श्रेय कोई और ले जाता है, आप पैसा देते रहते हैं, अपना धर्म देते रहते हैं, मान देते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं, और नाम आपका हो नहीं रहा, नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ पे छोटी सी छोटी बात घर से होते शुरू होती है, और बड़े से बड़ी बात कि हम बाहर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, दुनिया में पब्लिकली काम कर रहे हैं, हमने सारा फार्मूला बनाया, हमारा आइडिया, हमने मेहनत करी, फल कोई दूसरा खाने लग गया। बृहस्पति 12वें में बैठा हुआ, ये चीज़ भी आपको देनी पड़ सकती है। कई बार आपको जीवन में विजन्स, जो आपका होगा ना, विजन होता है हमारा ये कि भाई हम ये सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वाला जो एक एटीट्यूड है वो आपको, मैं नहीं कहूँगा कि वो देना पड़ जाएगा, कई बार वो सरकमस्टांसिस की वजह से छूट जाएगा, आपके जो विजन होगा जीवन में वो हाथ से निकल जाएगा, या आपके विजन का फ़ायदा कोई दूसरा उठा लेगा। यहाँ पे चैरिटी, टेम्पल, यहाँ पे उनके लिए करना पड़ेगा, जुपिटर उनके लिए जाना जाता है ना भाई, उसके लिए भी जाना जाता है, धर्म के लिए, दान के लिए, कंपैशन के लिए, एम्पैथी के लिए, सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, देते रहना पड़ेगा, ये चीज़ें लेती रहेंगी हमसे। जिस घर का लॉर्ड हो के जुपिटर 12th में बैठा है, उनके लिए हमको सदैव देते रहना पड़ेगा, गिविंग रहना पड़ेगा। हमारा फ्यूचरिस्टिक एक जो अप्रोच है वो हमको कई बार देनी पड़ जाएगी, यार नहीं अब बहुत ज़्यादा भविष्य में नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहो, भविष्य की हमेशा हम सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कई बार हमारा वो वाला एटीट्यूड हमसे ले लिया जाता है। कहते हैं ना कि धरातल पे रहो, या जो आज प्रेजेंट है उसमें रहो, कई बार ऐसा पॉइंट भी है जब 12th हाउस में जुपिटर बैठता है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि बृहस्पति देखिए कहाँ कहाँ जो है आपसे वो ले सकता है, या आपको देना पड़ सकता है कहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में आपके 12th हाउस में बैठा हो, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अब शुक्र महाराज जाने जाते हैं, देखिए जी सीधी सी बात है, मैरिज के लिए। अगर मैरिज की संदर्भ की बात करें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, वैसे 12वें स्थान में बैठे हुए शुक्र को अच्छा कहा जाता है और अच्छा होता भी है। 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको हर प्रकार के कंफर्ट्स और लग्जरीज दिलाता है लाइफ में। हाँ, वहाँ पे अगर वो पीड़ित ना हो, पीड़ित होगा तो फिर वो ऐसे आपको खेल दिखाएगा कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 12th हाउस में अगर अब आपका वीनस बैठा हुआ है तो मैरिज से रिलेटेड आपको मालूम है कि यहाँ पे हमको सदैव देना ही देना है। गिविंग एक शुरुआत तौर पे अच्छे से रखें तो बहुत अच्छी बात है, बाद में समझ में आया, बाद में करने लगे और हमको पहले नहीं पता था और ये है वो है, ये नहीं। यहाँ पे आपको सदैव, आपको पता है आपका मैरिज है, लाइफ पार्टनर है, यहाँ पे सदैव आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। यू ऑलवेज हैव टू गिव देयर, शेयरिंग, केयरिंग, यहाँ आपको करना पड़ेगा। देखिए, शुक्र जाना जाता है कूटनीति के लिए, रणनीति के लिए, बनाने के लिए ना, जितनी भी चीज़ें हैं अंदर से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का गुरु है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो देखें, उनकी पत्रिका में शुक्र जो है वो बड़ा बलवान होता है, उससे बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं था। तो अब शुक्र महाराज जहाँ आपके 12th में चले गए, अब ये रणनीति से दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू गिव दैट टू अदर पीपल ना, साम दंड भेद सारे आपको दूसरों को देने पड़ेंगे। कई बार
आपको वो चीज़ नहीं उपलब्ध होगी जब आपको वो चाहिए होगी, कहने का अर्थ है। या आपका काम ये है कि आप ये काम कर रहे हैं, लोगों को इस तरीके के समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको शुक्र कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्ट, लग्जरी, आनंद, कार, घोड़ा, मकान, दुकान नहीं देगा, देगा, सब देगा, लेकिन कई बार ये थॉट आपको देना पड़ेगा ना कि अरे भाई अब ये सुख का थॉट हमको देना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। हमारे पास है सब, उपलब्धता सारी है, आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ का, तो हो सकता है वहाँ पे हमको शेयरिंग या गिविंग करते रहना पड़े, पैसे से, काम अपने, हमारे धन से, कपड़ों से, गहने से, मकान से। शुक्र इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमको हमेशा शेयरिंग या केयरिंग या गिविंग हमको सदैव रहना पड़ सकता है। मैरिज में, हमारी अपनी रणनीति में, कूटनीति में जो हमको आती है। अब शुक्र जाना जाता है, देखिए, रिजिविनेट करता है, वो मरी हुई चीज़ों को जिंदा कर देता है। अब आप कर रहे हैं लोगों को, 12th हाउस में वीनस बैठा है, अरे वो आदमी कुछ नहीं थे, हमने बना दिया। आपका जब होगा तो आप ये, फिर आप कहें हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, ये वो है, वो ये वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो कई बार आप ऐसी सिचुएशन में देखेंगे 12th हाउस में वीनस है और आपने लोगों को कई बार ऐसी सिचुएशंस में मदद किया है जहाँ पे आप उनके लिए भगवान जैसे सरीखे थे। तो ये आपको काम करना ही करना था। आप ये बात याद रखिए, आपकी पत्रिका में शुक्र जिस घर का लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा है, सदैव वहाँ आपको देते रहना पड़ेगा, वहाँ आपको सदैव गिविंग रहना पड़ेगा उन चीज़ों से रिलेटेड। अब वो आपसे सहर्ष दी जा रही हैं या छीन ली जा रही हैं, या आपको कई आदतें उसमें चाहिए। अब शुक्र देखिए रिप्रेजेंट करता है पैशन को भी, अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी। अब 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको वो उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन कई बार आपको, आपकी अगर हम बात करते हैं खराब इन चीज़ों को लेके, कि आपको उन खराब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। शुक्र कई प्रकार की डिज़ायर्स हैं, उसमें इंटॉक्सिकेशन भी हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स भी हैं, सारी चीज़ें। हो सकता है हमको वो वाली भावनाएं छोड़नी पड़े, त्यागनी पड़े, या कारणवश वो हमसे जो है आप मान के चलिए दूर हो जाएं। कई बार आपको अपने परिवार की सस्टेनेंस के लिए हमेशा करते रहना पड़ेगा। आपको सदैव, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए शुक्र आपका 12th हाउस में है, तो आपको सदैव लगेगा कि यार हमारा 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है और बिजनेस को लेके सदैव, अगर हमारे पास 2, 4, 5, 6 पार्टनर्स हैं या 5, 6 कंपनियां हैं या 5, 6 लोगों के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सदैव आप उनको देते ही रहते हैं, सदैव आप उनके लिए ज़्यादा कर रहे हैं। वो आपका काम भी है। उसमें ये मत है, आप ये मत सोचने लग जाइएगा ये वीडियो सुन के कि नहीं मैं क्यों करूं, नहीं, आपको करना है, ठीक कर रहे हैं आप। यहाँ पे हो सकता है आपको कई बार पोलाइटनेस, एक एलोक्वेंस, एक जीवन में फाइननेस, आपको वो चीज़ें लोगों को देनी हो ना। 12वें स्थान में शुक्र बैठा है, आपको क्या करना पड़ेगा जी, हम तो सबसे प्रेम से बोलते हैं, हम सबके साथ बड़े रिफाइंड हैं, फाइन हैं, जिसको कहा जाए ना, एलोक्वेंट हैं, हर एक चीज़ को लेके ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र उस चीज़ के लिए जाना जाता है। कई बार मित्रों को बहुत कुछ देना पड़ता है। शुक्र जो है मित्र मंडली को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाई शुक्र का मतलब क्या है, पैसा, आनंद, भोग। अब ये किसके साथ आदमी मनाता है? अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो आदमी अपने माता पिता के साथ बैठ के तो वो चीज़ मनाएगा नहीं, बहनों के साथ बैठ के, वो तो जाएगा मित्रों के साथ, कोई भी हो, चाहे वो आज के समय में स्त्रियां हों, आज के समय में पुरुष हों, वो जाएंगे मित्रों के साथ अपना भोग आनंद जो उनको लेना है। हम कह रहे हैं खड़े होकर चाय भी पी रहे हैं एक मित्र के साथ, तो कहने का मतलब है उनका एक लेवल दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे कई बार मित्रों के साथ भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि मित्र को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत गहरी बात, क्योंकि आनंद लेने के लिए तो मित्र चाहिए, और जो ये आनंद और भोग का मिश्रण है वो शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको वहाँ देना पड़ा। एक हमारी एक ऐसी आदत भी हमको शायद देनी पड़ जाए, छोड़नी पड़ जाए, अरे हो जाएगा, हम कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, या फ्यूचर हमेशा बहुत बढ़िया है, या फ्यूचर हमेशा बहुत सिक्योर है, ये वाली एक आदत हमको हो सकता है गिव अप करनी पड़ जाए, छोड़नी पड़ जाए। हर एक बात के लिए होगी ही होगी, ये बात हमको छोड़नी पड़ जाए। इस बात को भी अवश्य ध्यान रखिएगा, छोटी बात लेकिन बहुत बड़ा असर ये डाल रही है। कई बार आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ जाएंगी, या कई फुलफिलमेंट आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी नहीं,
त्यागना पड़ जाएगा उन डिज़ायर्स को आपको यहाँ पे कि भाई हमारी ये इच्छा, हमारी 10 इच्छाएं थी, हमारी 9 इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लोगों के साथ प्रेम कर रहे हैं, हमको कई बार प्रेम नहीं कर रहा है। लोगों के साथ हम कंपैशन दिखाते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं, उनके साथ हम इक्वल बिहेव करते हैं, हमारे साथ कोई इक्वल बिहेव नहीं करता है। शुक्र 12वें में स्थान में बैठ के आपको ये सब दिखा सकता है। यहाँ पे शुक्र 12वें में बैठ के आपको आनंद और भोग दिलाएगा, वो एक अलग बात है, वो तो स्टेट ऑफ माइंड है। 12वें में बैठा हुआ शुक्र आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर प्रेशर डालता है, तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। शुक्र है तो वो वैसा स्टेट ऑफ माइंड डालेगा, मकान लो, घोड़ा लो, मखदूनिया लो, तो वो सारी चीज़ें उस पर डाल रहा है और वो एक गुड इफेक्ट है, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए आपकी डिज़ायर्स आपके कष्ट का कारी ना बन जाएं, बिल्कुल बन सकती हैं। कई डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हुई, कहीं आपके अंदर ओज ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, विटालिटी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है ओज का कारक है, वीर्य का कारक है। हमारे सबके अंदर ये शक्ति को जनरेट करता है। मंगल को ताकत भी यहीं से आती है, शुक्र से, ये याद रखिएगा। तो अगर शुक्र 12वें में बैठा हुआ है, ओज की कमी है हमारे अंदर, हो सकता है हमारी शक्ति चली जाए, हमारा सब प्रकार का जो है वो स्ट्रेंथ चली जाए, एक विटालिटी चली जाए, एनर्जी चली जाए, हमारा कोलैबोरेशन चले जाए। हमारा उनके साथ साझा था, हमारा उनके साथ साझेदारी थी, उनके साथ साथ थे, वो चले गए, छोड़ने पड़ गए, कई बार ऐसा हो सकता है। हमारी पत्रिका में 12th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक बात आती है, देखिए सैटर्न जाने जाते हैं सेवा के लिए, सर्विस के लिए, उनका एक सर्वेंट का एटीट्यूड है। शनि महाराज का वो सर्वेंट नहीं है, वो राजा बना देने वालों में से हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड जो है वो धरातल पे, जमीन से जुड़ा हुआ है। 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, आप जीवन भर लोगों की सेवा करते चले जा रहे हैं, माता पिता, चाचा नानी, ताऊ, बच्चे, पब्लिक, दुनिया, समाज, सब की सेवा करते चले जा रहे हैं आप शुरुआत दिन से। यहाँ पे ये आपको करनी ही करनी है। आप उसमें कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमको सेवा लोगों की करनी पड़ रही है, हमारी कौन करेगा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपको कहाँ करना है, कहाँ देना है, क्या चीज़ आपसे ले ली जाएगी, 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको बता रहा है। अब यहाँ पे 12वें में सैटर्न बैठा है, आपकी मेहनत ली जाएगी, हिम्मत ली जाएगी, आपका टाइम लिया जाएगा, आपका सेवा ली जाएगी, वो सदैव लेते चले जाएंगे लोग। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में सैटर्न बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो वो और क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई जीवन में कई बार हमको आदमी कहता है ना कि भाई हमने जितना किया, जितना कमाया, जितना किया, हम सदैव बस नपे तुले रहे, हमारा घर चलता रहा, एक हैंड टू माउथ वाली पोजीशन हमारी रही। 12वें में सैटर्न बैठा हुआ है, तो कई बार एक्सट्रीम पेन आपको झेलनी पड़ सकती है, और वो पेन बहुत तरीके से हो सकती है। काम को लेके आपको आपके बड़े बड़े आइडियाज़ छोड़ने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ पैसे के छोड़ने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ें आपको अपने जो इच्छाएं हैं, आइडियाज़ हैं, पैसा है, कर्म है, करियर को लेके है, हम राजा बनेंगे, हम स्टील मिल फैक्ट्री लगाएंगे, 100,000 पेट्रोल पंप बनाएंगे, ये वाला एटीट्यूड आपको हो सकता है गिव अप करना पड़े, छोड़ना पड़े। धरातल, रियलिटी, रियलिस्टिक पॉइंट पे आपको काम करना पड़े। 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, यहाँ पे अब आपके अंदर सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो जिसको कहा जाए ना, जो एक जीवन में वो वाली टाइम आता है जब आदमी कहता है कि भाई हम, चलो हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, अब हम इक्वल हैं, हम स्टेबल हैं, वो वाला पॉइंट आपके जीवन में कभी भी ना आए। तो वो एक आइडिया छोड़ के रियलिटी में जीना कई बार कई चीज़ों के लिए, संदर्भों के लिए बहुत अच्छा होता है कि ये वाला रिश्ता बाद में अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें पिसते चले जा रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो कभी ठीक नहीं हुआ। 12th हाउस में सैटर्न, हमारे जीवन में हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम कभी भी नहीं हुआ। हमको रियलिटी अगर पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 12th हाउस में सैटर्न देखिए ये सब चीज़ें आपको ले रहा है, ये इट इज़ फॉर्म ऑफ गिविंग, आपको क्या देना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, अपने एफर्ट पुट कर रहे हैं। भाई शनि क्या है, लेबर है, मेहनत है, एफर्ट्स हैं, वो पुट करते चले जा रहे हैं, लोगों के लिए पुट करते चले जा रहे हैं, सबकी सेवा करते चले जा रहे हैं। कई बार वो आपका धर्म है, कई बार आपकी वो ड्यूटी है, और कई बार आपको जीवन में वो करना ही करना पड़ेगा, आपको चाहे वो पसंद हो या ना हो। पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल, व्यक्ति कहता है यहाँ पे हम कितना पेशेंस दिखाएं भैया, बचपने से लेके बुढ़ापी आ गई हमारे, हम पेशेंस ही दिखाते रहे हमेशा, वो दिखाना, वो देना था आपको ना,
तो वो आपको करना पड़ेगा। हर आदमी दुनिया में 12th हाउस में सैटर्न लेके तो नहीं पैदा होगा, हर आदमी दुनिया में 12th हाउस में सैटर्न लेके इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। और चीज़ें भी पत्रिका में बता रही होंगी कि भाई परेशान हो, परेशानी की, इसलिए 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न कई बार आदमी को ज़्यादा परेशान करता है और कई लोगों को कम। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, उसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियोज़ बनाए हैं 12th सैटर्न जो है इन द ऑल हाउसेस, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ आपसे इन चीज़ों को आपको देना पड़ सकता है जब वो 12th में बैठता है। कई बार पनिशमेंट्स है, सैटर्न जो है दंड के लिए जाना जाता है। अब वो कई बार पनिशमेंट्स आपको मिल सकते हैं जीवन में, अगर कोई गलत काम करेंगे तो यहाँ आप पनिश किए जाएंगे। अपने सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं कोई भी, वो छोड़ दीजिए। सैटर्न वो भी ये चीज़ों को कहता है ना कि बहुत कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, इज़ द सेंटेंस दैट सैटर्न सेज। आप उसको ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे वो ये भी चीज़ शो कर सकता है, सैटर्न 12th हाउस में जैसा बैठा हुआ है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, सिर्फ करियर से नहीं आ रहा है रिलेटेड, हर एक चीज़ से दुनिया में आता है। परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी, शादी ब्याह, आपके दोस्त यार मित्र, तो वो कहते हैं वहाँ करते रहो, फल की इच्छा मत करो। 12th हाउस में सैटर्न बैठा है तो ऑल ओवर आपको एक चीज़ बता रहा है यहाँ पे। और सैटर्न यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है तो आपको लगेगा आप दूसरों के लिए स्पॉन्ज हैं। पेन, उसकी दर्द ले लिया, उसका दुख ले लिया, उसकी परेशानी ले ली, उसकी ये ले लिया, आपका लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरों का दुख अब ये होनी भी तो चाहिए ना, किसी में ताकत आदमी है कि भैया अरे ये तो दुनिया का दर्द लिए और दुख लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी तो इंसान बनना चाहिए। है कोई किसी की हिम्मत, बिरला बन पाता है ऐसा 12th हाउस का सैटर्न जैसा होता है। वो दूसरों के दुनिया के दुखों को, दूसरों के दुनिया के कर्मों को भी स्वयं अपने ऊपर झेलता है। ऐसा पेन के बस पूछिए ना, बिल्कुल ऐसी तैसी करके रख दे गले तक की। लेकिन आप ये समझ लिए ऐसा आदमी पेशेंस की पहाड़ जैसे हो जाता है ना, वैसा हो गया, बिल्कुल हिलाए नहीं हिल रहा हिमालय की तरह, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। तो वो स्टडीनेस है, वो प्रेजर्वेरेंस है, दृढ़ता आती है ऐसे सैटर्न के अंदर। वो कहे कितनी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, यही तो देना था आपको भाई। आपको देना क्या था? पेशेंस देना था, दृढ़ता देनी थी। कष्ट है, पैर में चोट लगी है, काम करने जाना है, ये चीज़ देनी थी। ये आपको एक एटीट्यूड देते रहना पड़ेगा ना। सैटर्न 12th हाउस में बैठा है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जीवन में। देखिए सैटर्न कई बार 12th हाउस में बैठता है तो आदमी को क्या देना पड़ सकता है? उसको जीवन में एक लीडरशिप का आइडिया छोड़ना पड़ सकता है। उसको एक इनिशिएटिव, लीडरशिप, बड़प्पन, नाम, सम्मान, रॉयल्टी, मेरा नक्शेबाजी देनी पड़ सकती है ना। आदमी बन भी जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12th हाउस में सैटर्न बैठा आदमी अरबपति नहीं बनेगा, बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे वो आइडिया चला जाता है। फिर वो आदमी कहता है ना, अरे यार अब क्या नक्शेबाजी दिखाएं, बहुत जान लिया। अंदर से तो वो जानता है दुनिया क्या, समाज क्या क्या है, कहाँ से कैसे कैसे करके हम पहुँचे हैं। वो कहता है काहे की नक्शेबाजी, छोड़ो ये सारी चीज़ें। तो वो यहाँ पे नहीं दिखाता है किसी भी तरीके का कोई शो ऑफ, कोई एटीट्यूड यहाँ नहीं दिखाता है। हाँ, बशर्ते सन अगर 12th हाउस में बैठा होता है, वो वाली आदतें आपको छोड़नी पड़ती हैं ज़रा, कि बहुत शो ऑफ वगैरह की। अगर सन 12th में बैठा हो, क्योंकि वो यहाँ पे चौपट कर देता है, फिर ये उसका डोमेन है। सन अगर जिनके 12th हाउस में बैठा होगा। अब सैटर्न 12th हाउस में बैठा है तो आपको जीवन में कई बार जैसे कहते हैं ना, वो फिलोसफिकल होना पड़ जाता है। कई बार लोगों का, जैसे मैंने कहा, पेन, एक मशीन जैसा आदमी बन जाता है, मैकेनिकल बन जाता है। कई बार 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपसे फ्यूचर के लिए काम करवाता रहता है, ओल्ड एज के लिए काम कराता रहता है, आगे का देख के काम करवाता रहता है। ये आप दे रहे हैं इस दुनिया को। क्या दे रहे हैं हमको? भैया आगे कहीं हम देख के चलते रहते हैं, बुढ़ापे के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वाला एटीट्यूड भी सैटर्न 12th हाउस में बैठ के देखता है। तो यहाँ पे अपने पैशन छोड़ने पड़ते हैं, कई बार अपने आनंद छोड़ने पड़ते हैं, अहम छोड़ना पड़ता है, मैं छोड़ना पड़ता है, तोड़ देता है उसको। कई बार हमको रिलेशन में बहुत यहाँ पे हमेशा सेवा भावी रहना पड़ता है, लेकिन हमको उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता, लेकिन 12th हाउस में बैठ के सैटर्न जो है आदमी को दृढ़ पत्थर जैसा बना देता है। अब 12th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हों किसी के चार्ट में, देखिए राहु 12th हाउस में बैठे हों तो ये नहीं है कि कोई डरने या घबराने की बात होती है।
हर प्लानेट की एक एनर्जी होती है। अब 12th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं तो देखिए आपको क्या देना पड़ेगा, उल्टे सीधे दिमाग में जो आइडिया आ रहे हैं, जीवन में उल्टे सीधी आपकी जो हरकतें हैं वो आप जानते हैं अंदर से कौन सी हरकतें राहु 12वें वाले कर सकते हैं। वो इतनी सी लेके यहाँ तक की काउंटेबल होती हैं, मतलब उनका कोई छोर नहीं है, धरती से आसमान तक की वो वाले आइडिया थॉट प्रोसेस उनके साथ हो सकते हैं। 12वें राहु वाला व्यक्ति जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि परम भक्त प्रभु को, आप 12वें में राहु बैठा हुआ, आप प्रभु को पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? हाँ पा जाएंगे, ये तो पा जाएंगे भैया, ये हैं कुछ पा जाएंगे। और 12वें में राहु बैठे हुए तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब गलत से गलत व्यक्ति के बारे में जो सोचा जा सकता है वो 12वां राहु हो सकता है। तो कहाँ एक संत की उपाधि और कहाँ एक ऋषि की उपाधि और कहाँ एक इसकी। तो राहु अगर 12वें स्थान में बैठा है तो हमको क्या देना पड़ेगा, उल्टे सीधे आइडिया, सोच और मार फास्टनेस और बिल्कुल सेक्सुअल एटीट्यूड, इंटॉक्सिकेशन, सिंफुल एक्टिविटीज़, शेमफुल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। जितना आपका सीक्रेट आइडिया है, हमेशा एक ऑब्सेशन बना हुआ है किसी चीज़ का, पैसे का, सेक्सुअल का, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ियों का, सारी चीज़ों का। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, हम अपने घर परिवार फलाने चीज़ों में ही गंदी नज़रों से लोगों को देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। ये आपके मन के चोर हैं, ये आपके मन की खराबियां हैं। ये 12th हाउस में बैठा हुआ राहु, आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यू हैव टू गिव दोज थिंग्स अप। आप ये उल्टी सीधी कहानियाँ बना रहे हैं जीवन में। हाँ 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु जो है वो उल्टी सीधी कहानियाँ बनाने के काम करता है और ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएगा आपको दुनिया में जो किसी ने देखी सुनी नहीं होंगी। जो 12वें स्थान में राहु बैठा हो आप उनसे सुन लीजिए, आप बैठे हुए हैं और आपसे वो बात कर रहे हैं, बैठे बैठे वो कहानी बता देगा, आपको समझ में आएगा अरे ये तो 50 साल पुरानी वाली कहानी की कहानी इसने बता दी है, उसने वो उसी समय तैयार करी है। 12वें स्थान वाले राहु ने उसी समय तैयार कर ली है उसने स्टोरी वाली। तो ये आप समझ रहे हैं ना, जितना शेमफुल एक्टिविटीज़ है, जितना ये सब लभाड़पना है, ये सब छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू गिव दैट अप, नहीं तो वो आपके जीवन से क्या क्या ले लेगा, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, काम, टिकना, स्टेबिलिटी, हर चीज़ ले लेगा यहाँ पे आपसे, वेल्थ ले लेगा। भाई राहु इज़ नोन फॉर वेल्थ, आप ये समझिए। तो वहाँ से वो आपको ले लेगा, कोई आपका कोई हिडन सीक्रेट्स, कोई ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जिसको जितना भी आप 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, आप वो कहें कि यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या ले लेगा वो आपसे 12th हाउस में। तो ये सीधी सी बात है कि भाई देखिए, या तो आप एक गुड चीज़ होती है, एक बैड चीज़ होती है। मतलब आप गाली देते हैं, नहीं देते हैं, तो गाली आपको छोड़नी पड़ेगी 12th हाउस में। वहाँ आप चोरी करते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हैं, छोड़ना पड़ेगा। माता पिता के साथ अभद्रता छोड़ना पड़ेगा। धर्म नहीं मानते हैं, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। कहना मतलब ये आइडिया छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलने का, चोरी करने का। यहाँ पे चोर हैं आप, 12th हाउस में राहु बैठा हुआ, हाँ बिल्कुल वो वाला भी आइडिया छोड़ना पड़ेगा। यार अब चोरी बंद करो, यू हैव टू गिव दैट अप, वहाँ पे देना है। अब आप समझें, सीधी सी बात है, जो नेगेटिविटी है वो देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 12th हाउस में राहु बैठा हुआ, आप जो भी बात आप कर लेना, आप किसी भी चीज़ में कि हाँ भाई ये किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं, किसी के ऊपर गाली गलौज करते हैं, किसी के ऊपर कोई सेक्सुअल ये निगाह है, नज़र है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे 12th हाउस में राहु आपको बताता क्या है, ये जितना भी स्ट्रेंज चीज़ें हैं लाइफ की वो सारे, और स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। जनरली अगर कोई आदमी है, स्कूल जाना है पढ़ने, आप घर से निकले हैं, स्कूल गए हैं, आए हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करी, जो खेलना कूदना है आधा घंटा किया वो किया। अब 12वें स्थान में राहु वो उससे पूरा विपरीत करेगा। स्कूल जाने की तो बात छोड़ दीजिए, गया भी तो वो पहुंचा नहीं। यही बंक मारने वाले ज़्यादा लोग हो सकते हैं, स्कूल पहुंचे नहीं, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, दुनिया में जो प्राइम टाइम है वेस्ट कर रहे हैं सारा। ये राहु ले रहा है ना, देखिए यू हैव टू गिव दोज थिंग्स। जो यहाँ पे 12वें स्थान में जो भी बैठा, तो यहाँ राहु सब ले रहा है 12वें स्थान में बैठा हुआ आपसे। तो देखिए यहाँ पे आपको वो लेता चला जा रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है
कि ये सारी चीज़ें आप दे दीजिए, नहीं तो वो हेल्थ की इशू, वेल्थ की इशू, नाम की, करियर की, पोजीशन की, पावर की, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे वो आपको देगा। और 12th हाउस में राहु गुडनेस पे जब आता है तो सीधे वो आपको भगवान से ही मिलाता है, सीधे आपको वो देवतुल्य बनाता है, सीधे वो आपको जीरोपति से करोड़पति बनाता है। राहु का ये हाल है। अगर आप इन सारी चीज़ों से हट के कराएं तो आप कर सकते हैं। अब वैसे तो 12th हाउस में राहु बैठा है, इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेन, यू हैव टू गिव टू फॉरेनर्स, स्ट्रेंजर्स लाइफ में। बहुतों को उनके लिए भी करना पड़ सकता है चैरिटी। किनको किनको कर दिया, अरे इन्होंने 12वें स्थान में इनके राहु बैठा, पता नहीं कौन कौन लोग इनके घर से आके खा गए, कौन कौन लोगों को इन्होंने दान धर्म दक्षिणा कर दी। ऐसे आदमी का नाम बहुत होता है। बाद में 12th हाउस में राहु बैठा है एंड इफ इट इज़ ऑन अ गुड पाथ, तो ऐसा आदमी बहुत दान धर्म करता है, खुल के लौटाता है। वो देखता ही नहीं है क्या दे रहा है, ले जाओ बस, वो कहता है ले जाओ। ये वाला यहाँ पे काम हो सकता है। तो 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपको बताता है धर्म, पोजीशन, रूल, रेगुलेशन, माता पिता, धर्म, गुरु, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करना, लताड़ना, इनके आगे जाना, लांघना छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू गिव दैट अप, नहीं तो यहाँ सत्यानाश हो जाएगी ना। यहाँ पे जो रूल्स हैं जो पड़े हैं, हमको इतने से इतने बजे तक स्कूल जाना है, अरे हाँ जाना है भाई जाओ। 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ, अब आदमी कहेगा कि अरे यार ये तो सही नहीं है, टाइमिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, फलाना। तुम कौन हो भाई, कोई बहुत बड़े प्लानर बने बैठे हो, सीधे स्कूल जाओ, स्कूल से आओ। तो जितनी भी रूल और रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ने की बात मत करिए लाइफ में। लॉ को डिफाई मत करिए, माता पिता को डिफाई मत करिए, ज्ञान को, एजुकेशन को, धर्म को, उनको डिफाई मत करिए, क्वेश्चन मत करिए। यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है ना हर चीज़ से, किसी चीज़ को डिफाई मत करिए। वो वाली आदतें जो आपको गिव अप करनी है मैंने आपको बता दी हैं। मैं कितने नेगेटिव आदतें लोगों के लिए बताऊं, ताश, जुआ, स्पेकुलेशन, सट्टा, शराब, सेक्सुअल, ये गंदी निगाह, ये तू मैं, सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आप समझ लीजिए सब कुछ यू हैव टू गिव अप, यू हैव टू बिकम प्योर लाइक गंगा, यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे अगर वो बैठे हुए हैं किसी भी प्रकार के कोई हिडन, और ये सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं दिखावे से, झूठ से, मखौटे से, एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने से जो है ही नहीं, सपने देखने से, मैं तो कल बनने जा रहा हूँ वर्ल्ड का प्रधानमंत्री, 12वें स्थान में राहु बैठा हुआ, ये वाली सोच से थोड़ा हटना पड़ेगा आपको। कहने का अर्थ ये है। अब 12th हाउस में बैठे हैं केतु महाराज। अब 12th हाउस में केतु महाराज बैठे हैं तो ये एक अच्छा प्लैनेट भी माना जाता है 12th हाउस के लिए, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिटी पर्पस यहाँ पे। तो आप ये समझ लीजिए कई बार हमको जीवन में अपने कई प्रकार के पैशंस छोड़ने पड़ते हैं इस केतु के लिए, 12th हाउस के लिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, प्रभु, इन चीज़ों की तरफ, चैरिटी, NGOs, इस तरफ वो ज़्यादा जाता है। तो कई बार यू हैव टू गिव अप लाइफ टू टेक दिस केतु। कई लोगों की जर्नी का ये हिस्सा होगा कि 12वें स्थान में केतु बैठा है तो हमको क्या देना पड़ सकता है, धर्म को देना पड़ सकता है, गाइड, टीचर, गुरु बन के हमको देना पड़ सकता है, हमको चैरिटी देनी पड़ सकती है, मंदिरों में देना पड़ सकता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई हमको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं ना, जैसे हम गाइड हैं, गुरु हैं, हेल्थ सिस्टम में जुड़े हुए हैं कोई किसी भी तरीके से, हम उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, धर्म, चक्रा हीलिंग, बॉडी हीलिंग, ये हीलिंग, वो उन सारी चीज़ों में आपको अपना समय, जीवन देना पड़ सकता है। और एक वो आइडिया छोड़ना पड़ सकता है जो कि लस्ट, पैशन, ये सारी चीज़ों की ओर ले जाता है। तो आदमी स्वेच्छा से कई बार कहता है कि नहीं भैया हमको ये हमारा जीवन नहीं, केतु जहाँ 12वें बैठा है हमारा वो जीवन है, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो वो अपने जीवन में प्रभु से मिलना, इनर सेल्फ को समझना, आउटर सेल्फ को समझना, जीवन को समझना, वो रहता है इस तरीके से। अच्छा, 12th हाउस में केतु बैठा है और भी यहाँ पे संदर्भ आते हैं कि भाई देखिए आपको अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, वो चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी। आप कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं। आदमी कहता है अरे यार हम उनके वजह से, दोस्ती की वजह से ये काम कर गए, अरे यार इमोशन की वजह से ये काम कर गए, अरे यार इसकी, ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। केतु जब 12th में बैठता है ना, तो जो मिस्टेक जान के करते हैं हम लोग, वो वाली एक आदत छोड़नी पड़ेगी।
जीवन में कई बार क्या होता है, आदमी कहता है हमारा घर, हमारा दुकान, हमारी पावर, मैं मंत्री, मैं संतरी, मैं राष्ट्रपति, मैं ये वाला जो एक स्टेबिलिटी होती है ना, एक ओरिजिनलिटी होती है, कई बार आदमी को वो भी छोड़नी पड़ जाती है। अच्छा, अगर इसका गलत संदर्भ में मतलब निकाल लेंगे तो इसका मतलब होगा जीवन में क्या केतु 12th हाउस में बैठ के आपको दुर्दिन दिखा सकता है, नीचे ला सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। ये याद रखिएगा, 12th हाउस में बैठा हुआ केतु जो है कैन बी वेरी बैड, क्योंकि उसका इच्छा हो सकती है आपको, क्योंकि जो ओरिजिनल सेल्फ है कई बार वो भुला देता है। आदमी कहता है 12th हाउस में बैठा हुआ केतु कि भैया जहाँ से हमने जीवन शुरू किया था आज हम उससे बिल्कुल फ़र्क हैं। कई बार कोई आदमी ऐसा होता है कि वो बहुत धार्मिक होता है और 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है, अंततः जीवन में आते आते गृहस्थ जीवन, बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे सब कर लेता है, क्योंकि ओरिजिनलिटी से चेंज हुआ ना। और कई बार क्या होता है, कोई आदमी अपने जीवन में कैसा अभद्र होता है लेकिन जीवन में बिल्कुल अपने ओरिजिनल सेल्फ को भुला के धर्म में, भक्ति में, पायसनेस में, स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ जाता है कि संत जैसा बन जाता है। तो अपनी जो एक ओरिजिनल हमारा है ना पॉइंट, उसको त्यागना पड़ सकता है। अगर 12th हाउस में जो स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट है, उससे हमें हटना पड़ जाता है। जैसे प्रभु हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया तुम्हारा यहाँ पे आधिपत्य नहीं है, ये ताजमहल तुम्हारा ही नहीं है सिर्फ, अभी कल को किसी और का होगा, फलाने का होगा, इसका होगा, ये बताना चाह रहे हैं। 12th हाउस में अगर केतु बैठा है, अब 12th हाउस में केतु बैठा है तो आपको जीवन में कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सारी नॉलेज पता है, धर्म पता है, स्पिरिचुअलिटी, अरे गोपाल कृष्ण तो रोज़ मुझसे मिलते हैं, आके शाम को संध्या के समय मुझसे नॉलेज लेके जाते हैं। वो ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कई बार ना। उदाहरण दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का एक तरीके से कटाक्ष करके कि कई बार 12th में केतु बैठा हुआ जीवन में आदमी को बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझने लगता है, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। कई बार बिल्कुल जीवन में इग्नोरेंट होना छोड़ना पड़ेगा ना। आदमी कहता है हमें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, अरे भैया वो छोड़ना पड़ेगा, ये आदत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, फिर बाद में रोगे इन चीज़ों से लेके। तो कई बार अगर जो आदमी ये कहता है 12th हाउस में केतु बैठा है कि हम इग्नोरेंट हैं, ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ये याद रखिए, क्योंकि वो आपके पतन का कारण बन जाएगी। पैसे का, मकान का, दुकान का, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, देखना पड़ता है ना, कभी हमको उसमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप बैठे हुए हैं, अरे हम नहीं, हम तो अलग है, हम तो राधा रानी के अपना भजन कर रहे हैं। और वो तो राधा रानी भी कहेंगी कि अरे जब शैतानी करते थे गोपाल तो जो है माता यशोदा जो है बांधा करती थी कि नहीं बांधा करती थी, और मारती थी कि नहीं मारती थी उठा के छड़ी, तो तुम्हें भी मारना, तुमने ये काम नहीं करोगे अपने बालक के साथ, बच्चों के साथ, समझाओगे नहीं, ये नहीं करोगे। तो ये नहीं है कि हम इग्नोरेंट हैं, हमें कुछ नहीं पता जी, हम अपने जीवन दीन दुनिया से अलग होके चल रहे हैं, हमारी एक अलग नीति है, एक अलग रीति है, हम किसी स्टांस पे चले जा रहे हैं, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं है कई चीज़ों से लेके। वो एक आपको चीज़ें आदत हो सकता है छोड़नी पड़े। किसी भी चीज़ को काम करने के तरीका, हम तो इस तरीके से काम करते हैं, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ जाए ना। इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गहराई में जा रहे हैं, गूढ़ता में जा रहे हैं, हो सकता है वो वाली आदत आपको छोड़नी पड़े, या इस तरीके से लोगों को आपको मदद करनी पड़े। या केतु हर चीज़ में डिसइंटरेस्टेड है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ये वाली आपको आदत छोड़नी पड़े। या वैसे आपको बनना है, ये आपका एक वो भी हो सकता है ना, केतु आपको ऊपर हायर लेवल की ओर लेके जा रहा है, आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है, मकसद कुछ और है, आपका डेस्टिनेशन कुछ और है, तो बहुत बढ़िया। डिसइंटरेस्टेड रह रहे हैं तो रहिए, अदरवाइज इग्नोरेंट रहना, डिसइंटरेस्टेड रहना, केतु यहाँ 12वें स्थान में बैठा है, हैवी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डेट यहाँ पे 12वें स्थान में बैठ के केतु बताता है, ये मैं आपको बता दूं, जिसके घर में बैठा हुआ है केतु 12वें स्थान में, जो राशि है उसका लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा हुआ है उससे रिलेटेड वो डेट बताता है, वो लेके रहेगा ये वाला डेट। ये डेट लेने के बाद ही आप जो हैं फ्री हो पाएंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब 12th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिकाओं में जहाँ जहाँ बैठा होता है उनसे रिलेटेड भी वो जो है हमको चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब देखिए 12th हाउस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि 12th हाउस का लॉर्ड जब 12 भावों में बैठता है तो वो क्या फल देता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वेयर यू हैव टू शेयर, वेयर यू हैव टू गिव, आपको देना पड़ेगा। अब कैसे देना है, क्या देना है, ये चीज़ समझनी आवश्यक है।
12th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में फर्स्ट में बैठा हुआ है। अब वो फर्स्ट में बैठा हुआ है तो वो आपको क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि देखिए भाई, फर्स्ट हाउस में मैं बैठा हूँ 12th हाउस का लॉर्ड होके, कई बार वो आपको आपसे आइडेंटिटी छीन लेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपके जीवन में डेट बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएगी, इंटॉक्सिकेशंस, लॉसेस आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। तो 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है, सिर्फ वो ये काम करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि 12th हाउस में बैठा हुआ 12th हाउस का लॉर्ड अगर वो फर्स्ट में बैठेगा तो वो कहाँ से लेगा? मैंने आपको बताया ना, ये वीडियो का शीर्षक ही है कि 12वें स्थान में जो प्लैनेट बैठे होंगे और जो 12वें स्थान का प्लैनेट जहाँ जाके बैठा होगा हाउस का, वहाँ से वो लेगा। कहने का मतलब है चीज़ें, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू गिव। और 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप धर्मवान व्यक्ति हैं, लोगों को अच्छा सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब देते हैं, वो भी दे सकते हैं। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, आप यहाँ पे संदर्भ में आ रहे हैं स्वयं, आपके द्वारा ये 12th हाउस का लॉर्ड कोई चीज़ लेने वाला है, अच्छाई या बुराई वो अलग बात है। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठेगा, यू कैन बी रूइंड। यहाँ पे हेल्थ से बात लेके, हेल्थ की बात लेके, लॉन्जिविटी तक की बात लेके, वेल्थ की बात लेके, लॉसेस की बात लेके, कई चीज़ों से रिलेटेड यहाँ बात आ जाती है। भाई 12वें स्थान का स्वामी फर्स्ट में बैठा है, ऐसा व्यक्ति को नींद नहीं आती, ऐसे व्यक्ति की दवाइयाँ चलती रहती हैं, ऐसे व्यक्ति के लॉसेस होते रहते हैं, बाहर से उसको बहुत परेशानी होती रहती है, बाहर से कई प्रकार की परेशानियाँ उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई हैं, कोई क्रोध ओढ़ा हुआ है, कोई कुछ चीज़ ओढ़ी हुई है। 12th हाउस का लॉर्ड जैसा होगा, अगर 12th हाउस का लॉर्ड शुभ है और वो फर्स्ट में बैठा है, देन इट इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा बात नहीं है कि 12वें स्थान का स्वामी अगर, और वैसे ही अगर वो कोई मेलेफिक प्लैनेट है, मंगल है, शनि है, साथ में राहु केतु बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि 12वें स्थान का स्वामी फर्स्ट में बैठा है, फिर वो आपसे क्या ले लेगा, आपको क्या देना पड़ जाएगा। यहाँ संदर्भ बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ मैं वीडियो हमेशा पॉजिटिविटी के लिए बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट पार्ट है उसका वो आदमी समझ जाए। और ज्योतिष है भी वो, ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है तो गए। वो मैं ये कहता हूँ कि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, कैसे नहीं गए ये समझो। मैं ये कहता हूँ कैसे नहीं जा सकते हो ये समझो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, छोटी सी खरोच रख के रह गई, ये समझो। गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, ये समझो। हमेशा मैं कहता हूँ तो इस तरीके से 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा, यहाँ वो आपको हिट कर सकता है। इट इज़ एवरीथिंग अबाउट यू। अब आप क्या दे रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ों में आपको देना है, वेयर यू हैव टू गिव। वो 12th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपके चार्ट में वीनस है, ये लग्जरी, कंफर्ट, डिज़ायर, पैशन, सेक्स, सब चीज़ों से रिलेटेड है। आपको उन चीज़ों में क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ में आपको वहाँ पे गिव करना है, शेयर करना है या त्यागना है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। अब 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सेकंड में बैठा है, बट नेचुरल है, सेकंड में अगर हमारे पत्रिका में बैठा है तो हमको अपने परिवार के लिए हमेशा करते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हमको अपने खाने पीने में जो भी हम खाते पीते हैं, सात्विक खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, उसकी वजह से हमको गिविंग देना पड़ेगा। हमको जीवन में, अरे यार हम ये शराब पीते थे, थोड़ा सा लीवर फेल हो गया, 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, 5th हाउस वैसे ही खराब था, जुपिटर हमारी पत्रिका में खराब है, तो हमारा थोड़ा सा लीवर फेल हो गया भैया। 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, खाने पीने से हम अपनी सत्यानाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दे रहे हैं, यू हैव टू गिव। अच्छा देने के लिए यहाँ पे अच्छा खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, सुंदर बोल रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो है सुंदर भाषा बोलता है, सत्य वचन बोलता है, किसी को कड़वाता नहीं है। अब वैसे 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है तो कड़वा बोल रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, जब मुंह से निकल रही है तो कोई गाली गलौज निकल रही है। और वैसे 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा है, किस प्रकार से जीवन में हानि ना हो, व्यक्ति ऐसा प्रवचन दुनिया को सुनाता रह सकता है। ये एक अच्छी गिविंग हो गई ना भैया। देखो ये काम करोगे तो कष्ट में आ जाओगे, ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये काम करोगे तो ऊंचे बढ़ जाओगे, या तो ये बताने वाला हो जाएगा। 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, तो आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को जो है उपदेश दे सकते हैं, या उपदेश
सुनते रह सकते हैं और अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। रिसोर्सेज बर्बाद हो गया, जो धन था वो सब समाप्त हो गया, कुल का नाम खराब हो गया, संपत्ति खराब हो गई, रिसोर्सेज खराब हो गए। यहाँ कुल और गोत्र आता है सेकंड हाउस में, 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। या तो हमको अपने कुल के लिए, परिवार के लिए बहुत करना पड़ेगा, और या हमें पता चलेगा कि जीवन में हमने उनकी सत्यानाशी यहाँ पे बैठ के कर दी है। तो 12th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो हमको क्या देना पड़ सकता है, हमें यहाँ से पता है। हमको धन देना पड़ सकता है, परिवार को देना पड़ सकता है, स्पीच, वाणी, भाषा, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पॉइंट देखिए हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है, 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया तो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड आगे से आप देखेंगे कहाँ बैठा है। अच्छा, अब आप समझेंगे ऐसी स्थिति में कि 12th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, वो मेलेफिक प्लैनेट है। भैया गड़बड़ की स्थिति है, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। सेकंड हाउस का लॉर्ड भी हमारा खराब स्थिति में जाके बैठा हुआ है, छठे वटे में, ये भी गड़बड़ बता रहा है। अब मैं इसके बारे में ज़रा सतर्क हो जाऊं, खाना पीना, परिवार, इन सारी चीज़ों में, नहीं तो ये हमसे उल्टा जो है लेता रहेगा। यहाँ पे हमको क्या क्या देना पड़ जाएगा हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड सेपरेटिव वैल्यू रखता है, ये बात याद रखिएगा। वो उस घर से आपको पृथक कर सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, परिवार ही नहीं है, खत्म हो गए, जयराम सीताराम, अकेले बचे हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कुल गोत्र सब कुछ नाम समाप्त हो गया। यहाँ ये चीज़ें तक भी देखिए आ सकती हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, भाई बहनों के साथ आपको देना पड़ सकता है, सदैव उनको देते रहिए, अपने बंधुओं को, भाई बहनों को। सदैव आप जीवन में लोगों का साथ बने रहिए कि हाँ भाई जीवन में ये हमारा 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो हम लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, हाथ हैं, उनके हाथ हैं, तो हमें उनका हाथ बनना है जीवन में। सदैव हम उनकी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं उनके आड़े बेड़े तिरछे टाइम में। तो 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठ रहा है तो आपको क्या बता रहा है, आपको यहाँ देना पड़ेगा, एक हिम्मत देनी पड़ेगी, हौसला देना पड़ेगा, एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन। लोगों के लिए आपको ये बनना पड़ेगा, दिस इज द गुड फैक्ट। लोगों के लिए आपको अच्छा सोच बनना पड़ेगा, लोगों के लिए आपको अच्छा आइडिया बनना पड़ेगा, लोगों के लिए आपको अच्छा जीवन में, आप जिसको कहा जाए ना कि वो वाला काम की शुरुआत करने वाला, नॉलेज, ज्ञान, काम को आगे बढ़ाते रहने वाला, कभी ना रुकने वाला बनना पड़ेगा आपको। 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो आपको क्या देना है, ये चीज़ें देनी है। और नेगेटिव की अगर बात करेंगे, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, बंधुओं, यात्राओं में प्रॉब्लम, यहाँ पे वो देना पड़ सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड इंटॉक्सिकेशन, छुपी हुई चीज़ों को लेकर रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस एक ऐसा हाउस है, बहुत डेंजरस हाउस है, पतली लाइन पे चलता है, एक आप इधर भी गिर सकते हैं या इधर भी बैठ सकते हैं सज्जनता की तरफ। 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, हर प्रकार की बुरी आदतें यहाँ पे, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल, खाना पीना, उल्टा सीधा, अभद्र भाषा, लोगों से फ़ायदा उठाना, ठग विद्या, ये सब चीज़ें शो करता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा, आप समझ सकते हैं उन चीज़ों की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं, उन चीज़ों की वजह से आप जीवन में परेशान हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके बोल हैं, आपकी समझ है, आपकी कोऑर्डिनेशन है, आपका साथ है लोगों का, ये बहुत कुछ आपसे ले लेगा या बहुत कुछ आपको दे देगा। देखिए, हाँ, हम किसी को कौन कर दिया, कुछ कर दिया, बातों बातों में बहला के हमने उनसे पैसे ठग लिए, और कोई जो है हम उनको ये बता रहे हैं ये बातें ना कि भाई ये काम करना गलत है, ये काम करना सही है, या तो 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो स्वयं आपको ये बुद्धि देता रहेगा कि नहीं, हमें ये काम नहीं करने। तो वेयर यू हैव टू गिव थर्ड हाउस में। अब 12th हाउस का लॉर्ड ये होता है कि क्या दे रहा है, सिर्फ वो सामानों में नहीं आता ना कि हाँ 1 किलो आलू और 4 किलो प्याज दे देगा। 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो वो आपको बताएगा ना कि भाई देखिए 12वां स्थान हाईएस्ट स्थान है, कालपुरुष की कुंडली में वो मीन राशि, यहाँ सब चीज़ें जाके डिसॉल्व हो जाती हैं, सब मिल जाती हैं, सब डाइल्यूट हो जाती हैं, यहीं से आना, यहीं से जाना। और 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में आके बैठेगा, या तो आपकी बुद्धि को जो वर्किंग प्रोसेस है उसको प्रभु के साथ तार से तार मिला के जोड़ के रखेगा बहुत ज़्यादा। ये काम करने जा रहे हैं, ये पाप लगेगा, ये काम करने जा रहे हैं, ये पाप लगेगा। या तो आदमी देखिए ये सोच रहा है, और या अरे चलो अगले 5-6 जन्मों के बाद देखेंगे, अभी तो जितनी गंदगी करनी है करो, या तो वो ये दे देगा।
12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा आपके चार्ट में, वेयर यू हैव टू गिव। भाई आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने इमोशंस, लोगों के साथ आप प्यार करेंगे, इमोशन देंगे, ये करेंगे, यहाँ आपको देना पड़ेगा माता के साथ। आपको 12th हाउस का लॉर्ड 4th में, आपको ये करना पड़ेगा, कभी किसी को सुख देना है, हैप्पीनेस देनी है, पीस देनी है। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ, आपको अपने घर वालों को सुख देना पड़ेगा। हम किसको सुख देंगे? घर वालों को। आप लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, आप अपने घर वालों को सुखी देख रहे हैं, आनंद देख रहे हैं। आपकी माँ सुखी हैं, वो हंस रही हैं, वो खा रही हैं, पी रही हैं, और आपका खून बढ़ रहा है। और भी परिवार के लोग हैं जिनके साथ आप कर रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो यहाँ पे आपको अपना देना है। और फिर 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वेयर यू हैव टू गिव, प्योरिटी में, सच्चाई में, प्रभु के लिए अंदर से आपको देना है। यू कैन बी अ गुड टीचर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा एलिवेट हो रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो यहाँ आपको देना पड़ता है, अपनी हैप्पीनेस देनी पड़ती है, अपने इमोशंस देने पड़ते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, यहाँ आपको अपनी संतान को देना पड़ेगा, लोगों को प्रेम देना पड़ेगा। आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ ये पॉइंट नहीं हो रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, आपको अपनी संतान के लिए करना पड़ेगा, प्रेम के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे सदैव आपको अपनी, जिसको कहा जाए ना, पोजीशन को बरकरार रखने के लिए सदैव आपको करते रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड 5th में वेयर यू हैव टू गिव वाली जहाँ बात आती है, या जहाँ पे आपको शेयर करना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, और ये घर है हमारी स्पेकुलेशंस का, पैसे का, इजी मनी का। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ के आपको सोच लीजिए कि आपके अपने कर्मों के द्वारा, अपने जो आपने कर्म किए हैं उसके द्वारा आपको वो बैंकरप्ट कर सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है ना, 5th हाउस क्योंकि पूर्व जन्म के किए गए अच्छे बुरे कर्मों से भी निर्धारित हो रहा है। अब 8th हाउस, अगर 12th हाउस को हम देखेंगे तो वो 5th से 8th होता है। तो कई बार ये आपको संतान से रिलेटेड इशू, मैंने आपको छोटे करके बताया है पॉइंट एक सिर्फ, लेकिन ये बहुत बड़े इशू हो सकते हैं। संतान ना होना, हेल्थ इशू, संतान हो के ख़राब हो जाना, संतान होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सारी चीज़ों को शो करता है। प्रेम कभी नहीं मिलना, देते रहना, हमेशा कोई पोजीशन है, कोई एडवाइस है, कोई इन लोगों के लिए, जिसको कहा जाए ना 5th हाउस जाना जाता है पोजीशन के लिए, कि भाई हमारा नाम है, रुतबा है, ये है, पावर है, स्ट्रेंथ है। और 12th हाउस का लॉर्ड 5th में है, तो हो सकता है लोगों को आपको देना पड़े मान सम्मान, आप लोगों को दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं लेकिन आपको लोगों को देना पड़ रहा है। लोगों को आप उनके मातहत बन के जीवन में रह रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, वो पोजीशन, वो गद्दी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपको दूसरों को देनी पड़ रही है। और 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, फिर वही वाली बात आपकी अपनी आदतों के ऊपर, हॉबी के ऊपर आपकी चीज़ों को शो करता है कि किस तरीके से आप उनको डेवलप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ख़राब आदतें यहाँ पे भी आपको लॉसेस प्रदान करेंगी, क्योंकि 5th हाउस हमारा वो वाला घर भी है ना, हम जिसको पसंद करते हैं, हम जिसको लाइक करते हैं। और 12th हाउस एक वो वाला घर है बहुत वीक सा उस मामले में कि ये हमसे गलत चीज़ों की तरफ हमको ले जा सकता है। तो अगर वो बैठा है 5th में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमको कहाँ कहाँ देना पड़ सकता है, फिर उसकी हमको भरपाई करनी पड़ेगी ना। हमको वहाँ भरपाई करनी पड़ रही है, हम 4 बार लव अफेयर कर रहे हैं, टूट रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, वो करना, पढ़ाई सत्यानाश कर ली, एजुकेशन सत्यानाश कर ली, यहाँ हमको देना पड़ सकता है। यही वाले पॉइंट्स तो है ना कि भाई समझ देनी पड़ेगी, ज्ञान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पता चला सब कुछ तबाह हो गया। 12th हाउस का लॉर्ड देखिए 6th में बैठा है, विपरीत राजयोग है, यहाँ अच्छा पोजीशन होती है। लेकिन देखिए हर घर में ये विपरीत राजयोग बनता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कई प्रकार के यहाँ पे शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा होता है, देखिए कई बार आदमी स्वयं अपने द्वारा लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर स्वयं वो लाद लेता है। तो उनसे सदैव बचना चाहिए। या तो आप समय दीजिए अपने आप को जीवन में, ओरिजिनलिटी को, सेवा को, स्ट्रक्चर को, डिसिप्लिन को, ऑनर को, जीवन में आप इनको दीजिए। 12th हाउस का लॉर्ड वो कह रहा है कि 6th में बैठा है, विपरीत राजयोग यही बना रहा है ना वो, कि भाई
जो भी कंपटीशन वगैरह दोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें उसमें पास करा दूंगा। जितना जीवन की सेवा है, जो रूटीन है, जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है, जो कंपटीशन है, उसमें मैं तुमको पार लगा दूंगा आगे। लेकिन वो जद्दोजहद सही मामले में भी तो होनी चाहिए ना। अब कोई आदमी कहे कि मुझे यहाँ लूट खसोट करनी है, मुझे किसी को 4 गाली देनी है, उसमें तुम मेरी मदद कर देना, 12th हाउस के लॉर्ड तुम मेरी मदद कर देना। वो मदद क्या करेगा? फिर वही वाली बात है, लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज, कोर्ट केसेस। 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। सदैव जो आदमी ये समझ लेता है कि नहीं भाई, हमको तो अपनी नौकरी में, अपनी सेवा में, अपने काम में 100% देना है, 24/7 देना है, उनके लिए बहुत बढ़िया। दे आर ऑलवेज गिविंग इन देयर वर्क। देखिए वो दे रहे हैं, सुखी हैं उस चीज़ से। और वैसे ही 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो पता चला वहाँ पे आदमी इजी हुआ, चीज़ें हुई तो वहाँ गड़बड़ होने लगी। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इश्यूज, ऋण, रोग, झंझट, परेशानी, काम में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, फिर वहाँ यहाँ सब प्रॉब्लम शो होता है। फिर ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स आती हैं, कई प्रकार के लॉसेस अपने ऊपर चढ़ा लेता है, कई प्रकार के इजीनेस के मतलब हो, अरे हाँ हो जाएगा कैजुअल, अरे तो हो जाता। कई बार कैजुअलिटी में उसकी कई बार की जो है वो सत्यानाशी हो जाती है, वो कर लेता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो कई बार हमको यहाँ देना पड़ जाता है इन चीज़ों में। तो वैसे क्या देना है? अपना हौसला, हिम्मत, स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, रूटीन, ये हमको देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हमें यही देना है ना। 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे जाके बैठेगा वहाँ पे वो चीज़ों को हमको देना पड़ेगा, लेगा। यहाँ पे अब मामा का घर भी है, बीमारी का घर भी है, रोग का भी, ऋण का भी, शत्रु का भी घर है। यहाँ हमको देना पड़ सकता है प्लानिट के हिसाब से। मालूम पड़ा 12th हाउस के लॉर्ड के साथ और कोई बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, तब और यहाँ पे सिचुएशन खराब हो रही। विपरीत राजयोग नहीं, यहाँ पे फिर और विपरीत बर्बादी का योग शुरू कर देगा। अब 12th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ, यहाँ हमको कहाँ से देना पड़ सकता है? देखिए भाई, यहाँ पे हमको हमारी शादी है, मैरिज है, पार्टनरशिप है, यात्राएं हैं, डिज़ायर्स हैं, हेल्थ है, लॉन्जिविटी है, ये सारी चीज़ों पे हमको देना पड़ सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठेगा तो ये जीवन में हमको यहाँ देना है। वी हैव टू गिव, ये बात याद रखिए। फॉर गुड और फॉर बैड ये अलग बात है, लेकिन ये वाले एरियाज हैं 7th हाउस में, हमारे जीवन की अरबों तरीके की डिज़ायर्स रहती हैं। मकान, 4 बच्चे, 6 बीबी, ये पैसा, ये काम, ये दुनियादारी, ये रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, यात्राएं, सब यहाँ रहता है। अल्टीमेट डिज़ायर का हाउस है ना। 12th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, तो हो सकता है उसमें कोई आपको इच्छा छोड़नी पड़े, देनी पड़े, अरे छोड़ो, त्याग हो, ये करो, ये करो, या शादी में हमें करना पड़े, कभी हमारा कोई पार्टनरशिप, बिजनेस, इक्वालिटी, दुनिया के सामने आपको सदैव देते। आप कई बार कह रहे हैं यार हम हमेशा सबको दुनिया को देते ही रहते, करते ही रहते। करना है, ये आपका धर्म है, काम है, आप उससे बड़ी स्वेच्छा से दे रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात है। यहाँ पे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़े दे रहे हैं, दे रहे हैं, बड़ी उत्तम बात है। विवाह में आप इक्वालिटी लेके चल रहे हैं, जस्टिस लेके चल रहे हैं, लाइफ पार्टनर के लिए करते चले जा रहे हैं, बड़ी उत्तम बात है, क्योंकि वो करना ही करना था। 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है, ये भी देखिए विपरीत राजयोग बताता है, हर प्रकार के लॉसेस को समाप्ति बताता है। लेकिन फिर वही वाली बात, मैं यहाँ पे फिर वही कहता हूँ, विपरीत राजयोग जो है आदमी को सिखाने के बाद, जीवन में कई यात्राओं के बाद फिर वो फलित होता है ना। फिर आदमी कहता है 12th हाउस का, अरे भैया ये आदमी है, लॉस वॉस की परवाह नहीं करता, ये आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, अब ये आई कैसे? पॉइंट उसने झेला भैया पहले, तब वो आई है। 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, उसने कई बार सत्यानाशी पिटवाई है अपने कर्मों से, कामों से, खाने पीने, सेक्सुअलिटी, ये तू मैं, हजारों तरीके की उसने अपनी जो है सत्या पिटवाई है। उसके बाद वो ये चीज़ सीखा है, अब वो जानता है मृत्यु भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बढ़ते चले जाना है, तब वो नहीं हिलता। तब ये विपरीत राजयोग का एक, जिसको कहते हैं ना, झंडा खड़ा करता है अपने आप में कि हाँ भाई अब हम विपरीत राजयोग बन गए। कैसे बन गए? हजारों प्रकार की चीज़ें जो है अपने अंदर जो है उसने जलाई हैं, उसको ख़त्म किया है, चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का गलत चीज़ें हों, सोचना हो, किसी भी प्रकार का कोई, जितने भी हमारी आदतें होती हैं, इग्नोरेंस है, मिस्टेक्स हैं,
कई प्रकार की, 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम हो गई, इन लॉज की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती हैं। यू हैव टू गिव देयर ऑलवेज। कहीं किसी आदमी को अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ रही, कहीं उसने बर्बाद कर दी, कहीं इन लॉज को स्वेच्छा से दे रहा है, कहीं उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही है। कई लोग बाहर के लोग धन लूट के ले गए, ऋण ले गए, किन्होंने लौटाया नहीं जीवन में, कहीं स्वेच्छा से दे दिया, किसी का देना था पूर्व जन्म का, वो आके ले गया, 10 लाख ले गया और ये प्रसन्न है। अरे कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट। तो 12th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, इट कैन बी वेरी गुड। यहाँ आप दे रहे हैं, हाँ, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, रिसर्च, ये सब में भी आपको देना है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है, वो ये भी आपको बताता है कि इन चीज़ों में भी आपका देना हो सकता है, पार्टिसिपेशन हो सकता है, धर्म, समाधि, तपस्या, गूढ़ता, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ये वाली चीज़ें तो आ ही रही हैं, यहाँ पे भी आपको देना हो सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, पिता को, गुरु को, पढ़ाई को, रीति को, नियम को, रिवाज को, यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। हाँ, हमको वो देना है, इनके लिए देना है, करते रहना है, नियम हैं करते हैं, रूल्स हैं करते हैं, रेगुलेशन से करते हैं। यहाँ पे पिता को करना है, फादर को करना है, हायर सोच को करना है, ग्रोथ के लिए करना है, पॉजिटिवनेस के लिए करना है, अपने विश्वास के लिए करना है, यहाँ करते रहना पड़ेगा ना। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में, हमें उसके ऊपर विश्वास था तो हमने ये काम कर दिया, करते रहना पड़ेगा। रॉन्ग के राइट चार्ट बताएगा वो प्लैनेट कौन सा है, वहाँ और कौन बैठे हुए थे, आपने उनके ऊपर विश्वास करके गलती करी, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी ना। 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, यहाँ पे आपको उनके लिए करते रहना पड़ेगा विश्वास। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे, पॉजिटिविटी, 9th हाउस में पॉजिटिविटी रहती है। 12th हाउस का लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा है, तो आपको क्या करते रहना पड़ेगा, सदैव पॉजिटिविटी देते रहना पड़ेगा दुनिया में। ये आपका काम है भाई। व्हाट यू हैव टू टीच टू द वर्ल्ड। हर आदमी टीचर नहीं होता, लेकिन कुछ तो सिखाता है। 9th हाउस उसको ये तो बताता है। और 12th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, 9th हाउस पॉजिटिविटी का है। 12th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठ के क्या कह रहा है, दुनिया को, लोगों को ऐसी पॉजिटिविटी बताओ कि लॉस के बाद भी कोई लॉस नहीं हुआ। ये पॉजिटिविटी ये आपको बताता है, और भी और हजारों चीज़ें। 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 10th में बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। वो क्या बताता है, कहाँ देना पड़ेगा, करियर में, प्रोफेशन में, कर्म में। यहाँ पे आदमी कह रहा है काम छूट रहा है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम में वो सक्सेस नहीं मिल पाई, लोग वैसे नहीं है, बहुत भागा दौड़ी रही, बहुत सेवा रही, बहुत ये रहा। 12th हाउस का लॉर्ड, जगहें बहुत चेंज हुई, विदेश गए, ये गए, वो गए। तो यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में 10th में बैठा है, तो वेयर यू हैव टू गिव इन द करियर। कर्मों को लेके आपको करना पड़ेगा, और कर्म यहाँ ऑन द होल है। छोटा कर्म, बड़ा कर्म, ऊंचा कर्म, यहाँ कर्म करना पड़ेगा। आप कहें हमको अपने बच्चे का भी काम करना है, माता का भी करना है, बहन का भी करना है, चाचे का भी करना है, सबका करना है, सबके करते ही रहने पड़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड वहाँ 10th में बैठा है। तो कई बार वो ये बताता है कि अच्छा, फिर तीसरा बात, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। आप जो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा। 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा होगा, अब आपसे अच्छे कर्म कराएगा कि बुरे कर्म कराएगा, कर्म जरूर कराएगा, वहाँ पे आपसे लेगा जरूर हमेशा। भैया करते रहो, करते रहो, करते रहो। यहाँ पे भी वही सीन है कि आदमी कह रहा है अरे भैया करते करते जूझ गए बस जीवन में। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। कहाँ 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा। हाँ, नेगेटिव पॉइंट में नौकरियाँ चले जाना, छूट जाना, प्रोफेशन बर्बाद हो जाना, करियर बर्बाद हो जाना, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों से लड़ाई झगड़ा, पेनल्टी, केसेस, कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ फिर वो शो करता है। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है। आपको कहाँ देना पड़ेगा, अपने बड़े भाइयों को, अपने दोस्तों को, यहाँ पे आपको देते रहना पड़ेगा, पैसे से, अपनी चीज़ों से लेके यहाँ पे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है ना, 11th में बैठा है। वो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, स्वेच्छा से करिएगा। बड़े भाई क्या कर रहे हैं या सह के करना पड़ेगा, वो लूट लिया आपको, उसने, दोस्तों ने लूट लिया, पैसा बर्बाद हो गया, हेल्थ बर्बाद हो गई, सारी अपॉर्चुनिटी जीवन से चली गई, ग्रोथ चली गई जीवन से, पैसा चला गया जीवन से। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। हर प्रकार के लॉसेस आपने अपने जीवन में क्रिएट कर लिए, कुछ स्वयं से, कुछ बाहर के लोग कर गए, कुछ ठग गए यहाँ पे। तो आपको कहाँ देना पड़ेगा, 11th हाउस। आपकी वो वाली सोच जो लालच से भी भरपूर हो सकती है, ग्रोथ से भी भरपूर हो सकती है। अरे यार, लालच के चक्कर में दाव खा गए, अरे यार ग्रोथ के चक्कर में सोचा था सत्यानाशी करा ली, अरे यार वो वाली अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया लग रही थी लेकिन उसमें दांव हो गया, उसमें ये हो गया।
12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, यू हैव टू गिव हेयर। 11th हाउस किन चीज़ों से रिलेटेड है वो यहाँ पे बताता है। और वैसे 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा, अच्छाई की बात करेंगे तो ऐसा आदमी धर्मात्मा हो सकता है, करोड़ों लोगों का पालन करता हो सकता है, लोगों को साथ में लेके चल रहा है, समाज के हित को लेके काम करता है। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठे ऐसे चेंज क्रिएट कर सकता है कि वो खुद फ्री हो जाएं। वो लोग कहें, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, अरे भैया ऐसे व्यक्ति ने हमको तो आज़ाद कर दिया, नहीं तो हम तो गए थे, जय राम सीताराम। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, कहाँ कहाँ आपको देना पड़ सकता है। हाँ, खाने पीने, आदत, शौक, शराब, स्पेकुलेशन, लॉटरी, इन सब में आप देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। या आप समझ सकते हैं यहाँ नहीं भी देना है आपको ना, गुडनेस पे हमेशा रहिए। 12th हाउस का लॉर्ड सब देख रहा है, क्योंकि ये मत भूलिए 12th हाउस का लॉर्ड मृत्यु के बाद ले जाएगा और फिर यही लेके भी आने वाला है ना, इसलिए जहाँ पे बैठा हो बड़ा सतर्क रहिए। 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, उत्तम बात है, यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो अकेला बैठा है तो बहुत है, साथ में अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा है तो यहाँ पे रिजल्ट्स गड़बड़ा जाएंगे। वैसे 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, वो हमेशा आपसे कहता है आपको कहाँ देना पड़ेगा, चैरिटी, हॉस्पिटल्स, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, फॉरेन, स्ट्रेंजर्स, यहाँ सबको आपको देते रहना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को आपको आश्वासन देने पड़ेंगे, यहाँ पे लोगों को आपको फ्रीडम देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, लोगों को उनके मन के कर पाएँ ऐसा चीज़ आपको देनी पड़ेगी। 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपकी धर्म पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, ठीक है जाओ, हम खड़े हैं, हम हैं, दे दो। उन सबको आज़ादी दे रहे हैं, उन सबको फ्रीडम दे रहे हैं, उन सबको इच्छा, उनकी जीने की उनको आप स्वीकृति दे रहे हैं। जाओ भैया, तुम अपना पिक्चर देखाओ, तुम अपना ये कराओ, तुम अपना वो, हम पीछे खड़े हुए हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, दिस इज़ अ गुड फैक्टर। और 12th हाउस का लॉर्ड 12th में आपको कहाँ देना पड़ सकता है, अगर वहाँ पे ख़राब हो तो हॉस्पिटल में, परेशानी में, लॉसेस में, कहीं हैवी लॉसेस में, हैवी एक्सपेंडिचर में, कई बार अच्छे एक्सपेंडिचर में भी। आदमी ऐसा कहता है कि भाई पैसा हमारा खर्चा तो अच्छी जगह पे होता है लेकिन बहुत होता है, यहाँ पे आपको सदैव देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है चैरिटी के लिए, धर्म के लिए। आप कुछ बनाना चाहते हैं, मंदिर, ये तू मैं, NGO, ये करना चाहते हैं, वहाँ आप दे सकते हैं। यू हैव टू गिव देयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आप इस वीडियो का मर्म को समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे जीवन में। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।